Assalamu alaikum. I'm Dr. Sadia. Okay, so we'll discuss the remaining cranial nerves. So this is the trigeminal nerve. ठीक है बेटा? Trigeminal nerve carry the sensation from the face. कौन-कौन सी branches हैं इसकी? एक है ophthalmic, जो green में आपको नजर आ रही है. ये देखें लिखा हुआ है ophthalmic zone. यहाँ से bridge of the nose, eyes, forehead, ऊपर चले जाएं scalp up to the vertex. ये जो है ophthalmic carry करती है. ठीक है, हो गया बेटा. फिर है आपकी मैक्सिलरी. ये मैक्सिलरी जो है ये देखिए अपर लिप, पार्ट ऑफ द नोज और मैक्सिला वाला जितना भी एरिया है ये ज़ाइगोमेटिक एरिया अप टू द स्कैल्प. ये जो टेम्पल्स है ये दैट इज ये जो पूरा एरिया है दिस एरिया फ्रॉम दिस एरिया द सेंसेशन इज कैरिड बाय द मैक्सिलरी नर्व. ये भी इसी की ब्रांच है. अच्छा, फिर मैंडिबुलर एरिया है. मैंडिबल, ये सारा मैंडिबुलर एरिया और ऊपर स्कैल्प तक चले जाएं. दिस एरिया द सेंसेशन फ्रॉम दिस एरिया कंडक्टेड बाय द मैंडिबुलर जोन. समझ रहे हैं मेरी बात को बेटा? तो तीन हमारे पास नर्व्स हैं और तीनों नर्व्स जो हैं वो सेंसेशन फ्रॉम द फेस एंड स्कैल्प जो है वो कैरी करती हैं. ऑप्थेल्मिक, मैक्सिलरी, मैंडिबुलर. ठीक है. अच्छा, अब ऑप्थेल्मिक जो है ऑप्थेल्मिक जो है ये सेंसरी है, कंप्लीट सेंसरी है. इसका काम सिर्फ सेंसेशन को कैरी करना है. अब कॉर्निया यानी आईज के अंदर से, कॉर्निया से, स्किन ऑफ द फोरहेड से, स्कैल्प से, आईलिड से, नोज से, ब्रिज ऑफ द नोज और म्यूकस मेम्ब्रेन्स ऑफ द पैरानेजल साइनसेस. मैंने आपको बताया था जहाँ फ्रंटल बोन होती है वहां पर साइनसेस भी होते हैं. ठीक है. कौन कौन से साइनसेस यहाँ पर आएंगे? यहाँ पर फ्रंटल साइनस है. ठीक है. और यहाँ मैक्सिला में मैक्सिलरी साइनस है और यहाँ एथमोइड बोन होती है जो मैंने आपको बताई थी. दैट एथमोइड बोन हैज एथमोइडल साइनसेस. ठीक है. तो ये जो पेरानेजल साइनसेस हैं वहां से भी सेंसेशन लेना इसका काम है और नेजल कैविटी से. ठीक है, नोज के अंदर से. तो ये आपके नोज में कोई चीज चली गई है या कोई भी प्रॉब्लम हो रहा है तो जितनी भी सेंसेशन है वो ब्रेन तक कैरी कराना. कौन कौन सी सेंसेशन? जिसमें पेन होगा, टेम्परेचर होगा, टच होगा, वाइब्रेशन होगी और प्रोप्रियोसेप्शन होगी. ये जितनी भी सेंसेशंस हैं आपकी बॉडी की, कहीं आपको पेन होता है, इचिंग होती है, ठीक है, व्हाटएवर जो भी सेंसेशन है, पेन है, टेम्परेचर है, कहीं नोज पे आप सपोज हम कोई जो है कोई मसाज वगैरह कर रहे हैं, वहां पर हमने कोई स्टीम वगैरह लिए तो आप देखिए आपकी नोज को हॉट भी फील होता है. अगर एनवायरनमेंट बहुत ज्यादा कूल है तो वो भी फील होता है. सब सारी सेंसेशंस फील होती है. वो सारी सेंसेशन कौन कैरी करता है? ऑप्थेल्मिक नर्व. ठीक है. और फिर ये जो है इसकी ओरिजिन कहाँ से होती है? ट्राइजेमिनल की पॉन्स से होती है. अब पॉन्स क्या है? ये ब्रेन स्टेम का एक एरिया है जहाँ से आपके क्रेनियल नर्व्स जो हैं वो इमर्ज आउट होते हैं. अच्छा, जो ऑल्फैक्टरी और ऑप्टिक ये दो जो हैं वो ब्रेन से निकलती हैं. जो आपकी ऑक्यूलोमोटर और ट्रोक्लियर, थर्ड और फोर्थ क्रेनियल नर्व आपके मिड ब्रेन से आती हैं. ठीक है. और आपके जो मिड ब्रेन के बाद पॉन्स होता है, पॉन्स से आपके आती हैं 5, 6, 7, 8. ठीक है. ये 5 है, इसके बाद 6 भी पॉन्स से आएगी, 7 भी पॉन्स से आएगी, 8 भी पॉन्स से आएगी. आगे मैं आपको जो है सारा ब्रेन का बताऊंगी कि कौन कौन से लोब्स होते हैं, ब्रेन स्टेम क्या होता है, ब्रेन से कैसे नर्व्स निकलती है, ये सारा जो है वो मैं आपको आगे दिखाऊंगी. ठीक है. तो उसके बाद जो है आपकी जो है सुपीरियर ऑर्बिटल फिशर. सुपीरियर ऑर्बिटल फिशर के अंदर से मैंने आपको बताया था एक फिशर होता है जो जो आपका जो होता है वो आपके आई का जो वो होता है आपका ऑर्बिट. ऑर्बिट के अंदर एक स्लिट थी, मैंने आपको दिखाया था, एक स्लिट थी जिसे सुपीरियर ऑर्बिटल फिशर कहते हैं. उस फिशर से ये नर्व जो है वो आइस तक आती है और फिर ब्रेन तक जाती है. ठीक है. तो ये ऑर्बिट के अंदर एक स्लिट होती है जहां से ब्रेन से ये नर्व निकल के पॉन्स से पीछे से और आई के जो ग्लोब होता है वहां तक पहुंचती है और अपने सारे काम करती है. वहां से निकल के फिर ये नोज को भी सप्लाई करती है, इसका फोरहेड को भी सप्लाई करती है, कॉर्निया को भी सप्लाई करती है, लिड्स को भी सप्लाई करती है, नोज को भी सप्लाई करती है, म्यूकस मेम्ब्रेन्स को भी सप्लाई करती है. और ये जितना भी जोन है, नोज, आईज, फोरहेड, स्कैल्प,
ठीक है। अगर आपके पास कोई ऐसा BCQ आए जिसके अंदर हो, ठीक है, the patient has got a burn over the forehead and the scalp and the bridge of the nose or eyelids और इस तरह की, and she is feeling such a pain, so which important nerve carries the sensation from the bridge of the nose, from the cornea of the eyes, from the lids, from the scalp, from the forehead? कहीं भी ये जितने भी एरियाज हैं इनमें से कोई भी एरिया हो तो आपने जो है ऑप्थेल्मिक नर्व को टिक करना है, ठीक है। अगर कोई ऐसी हो जो आपका जो BCQ और उसमें कोई ऐसा सिनेरियो हो जिसमें अपर लिप, चीक्स और आपका जो है ये जो टेम्पल्स हैं, ये इनमें कोई प्रॉब्लम हो रहा हो, कोई स्वेलिंग हो, कोई लीजन हो, तो वहां से जो पेन और टेम्परेचर और टच और वाइब्रेशन जितनी भी चीजें हैं, दे आर कैरिड, इट इज कैरिड बाय द मैक्सिलरी नर्व। फिर आ जाए मैंडिबुलर पर, मैंडिबल के एरिया से भी कोई भी पेन, टेम्परेचर, टच, वाइब्रेशन, प्रोप्रोसेप्शन, जो जितनी भी चीजें हैं, दे आर कैरिड बाय द मैंडिबुलर नर्व। और ये सब के सब जो है, दे आर द ब्रांचेस ऑफ द ट्रांसजर्मिनल नर्व। ये जाके ये सारी ब्रांचेस जो हैं वो कौन से आ रही हैं, पॉन्स एक एरिया है ब्रेन स्टेम का, भी मैं आपको दिखाती हूँ, वहां से आ रही हैं और उसके बाद ये सेंसेशन लेके ब्रेन में जाएंगे। इनके न्यूक्लियाई होते हैं, मेडुला में भी स्पाइनल न्यूक्लियस होता है, फिर जो है पॉन्स में भी जो है इसका न्यूक्लियस होता है, फिर मिड ब्रेन में जो है इसका मेसेंसेफेलिक न्यूक्लियस होता है। तो इसके डिफरेंट न्यूक्लियाई होते हैं जो पूरे ब्रेन स्टेम में फैले हुए होते हैं। तो वहाँ ये सारी सेंसेशन जो है यहाँ से जो है जो भी कैरी की जाती है फिर से वहां पर कन्वे की जाती है ब्रेन को, ठीक है बेटा। तो अब आ जाए, अच्छा अब हमारी ऑप्थेल्मिक हो गई, आपको पता चल गया कॉर्निया, फोरहेड, स्कैल्प, आईलिड्स, नोज, म्यूकस मेम्ब्रेन्स ऑफ द पैरानेजल साइनसेस और नेजल कैविटी के अंदर से जो जितनी भी सेंसेशन जाती है, इट इज कैरिड बाय अ सेंसरी नर्व। सेंसरी माने ये सिर्फ सेंसेशन को कैरी करती है और ये ऑप्थेल्मिक नर्व है, ठीक है। अब आप देखिए ऑप्थेल्मिक की भी कुछ ब्रांचेस हैं जो स्कैल्प को सप्लाई करती हैं, फ्रंटल है, फिर कुछ जो है आई को सप्लाई करती हैं और नोज को सप्लाई करती हैं, और साइनसेस को सप्लाई करती है वो नेजोसिलियरी है और लैक्रिमल है, ठीक है, ये लैक्रिमल ग्लैंड को सप्लाई करती है। तो खैर आपको इतना ज्यादा याद रखने की जरूरत नहीं है। अब ये देखिए ये सुपीरियर ऑर्बिटल फिशर्स हैं, ये ऑर्बिट है, उसके में एक स्लिट है। अब यहाँ से ब्रेन से ये जो कैविटी है यहाँ पर ब्रेन होता है, वहां से जो नर्व्स हैं वो यहाँ से पास होकर लिड्स को सप्लाई करेंगी, नेजल कैविटी को सप्लाई करेंगी, और जो है आपका कॉर्निया जो अंदर आपकी आईज के अंदर होता है कॉर्निया, उसको सप्लाई करेंगी, फोरहेड को सप्लाई करेंगी, स्कैल्प को सप्लाई करेंगी। इस स्लिट से ये जो नर्व्स हैं फ्रॉम द ब्रेन एंटर्स इनटू द ऑर्बिट, ठीक है, समझ आ गया। तो आपको सिर्फ ये चीजें याद रखनी है, दिमाग में रखना है कि कौन कौन सी एरियाज हैं और कौन सी ब्रांच है जो सेंसेशन को कैरी करती है, ठीक है बेटा। अच्छा अब आप देखिए, ये देखें आपका जो ऑप्थेल्मिक नर्व है, ये देखिए नर्व फाइबर्स किस तरह बाहर आ रहे हैं। ये ऑप्थेल्मिक डिवीजन ऑफ फिफ्थ क्रेनियल नर्व, ये सारा, ये देखिए नर्व्स उसकी जो है फ्रंटल, फिर आपकी नेजोसिलियरी, फिर लैक्रिमल, ये सारी तीनों चीजें बाहर आ रही हैं, तीनों नर्व्स, और फिर ये अपने डिफरेंट काम करनी है। देखिए जो फ्रंटल है फिर वो डिवाइड हो रही है, ऊपर वाली फ्रंटल है, ठीक है, लिखा हुआ है फ्रंटल नर्व, ठीक है, फिर फर्दर सुप्रा ऑर्बिटल सुप्रा ट्रॉक्लियर में डिवाइड हो रही है, ऊपर जाके ये ऊपर चली गई। अब इसने फोरहेड और स्कैल्प जो आपको दिख रहा था वहां सप्लाई करना है, ठीक है। ये नेजोसिलियरी है, ठीक है, ये नोजल कैविटी और इसको जो है ब्रिज ऑफ द नोज इसको सप्लाई करेगी और लैक्रिमल जो है वो लैक्रिमल ग्लैंड को सप्लाई करेगी, ठीक है। जो है ये देखिए ये सारी नर्व्स हैं जो अपने काम करती हैं, ठीक है। ये आपकी हो गई ऑप्थेल्मिक नर्व, ये हो गया ट्राइजेमिनल गैंग्लियन और ये आपकी ऑप्थेल्मिक नर्व, ठीक है। अच्छा अब आप मैक्सिलरी को देखें तो मैक्सिलरी भी एक सेंसरी नर्व है और इसका क्या काम है, इसका काम है स्किन ऑफ द फेस ओवर मैक्सिला, ठीक है। मैंने आपको बताया मैक्सिला जो आपका अपर लिप है, जो ऊपर वाला हिस्सा है जो फिक्स्ड होता है, आपको पता है अपर जॉ फिक्स्ड होता है और लोअर जॉ मूवेबल होता है। तो स्किन ऑफ द फेस ओवर द मैक्सिला, टीथ ऑफ द अपर जॉ, म्यूकस मेम्ब्रेन ऑफ द नोज, ठीक है, और मैक्सिलरी साइनस एंड पैलेट, ये सारी चीजें जो है यहाँ से जो भी आपके ओवर द मैक्सिला, अपर जॉ जो है आपका फिक्स्ड होता है जिसमें टीथ होते हैं, उसको भी
मैक्सिलरी नर्व सप्लाई करती है। और म्यूकस मेम्ब्रेन्स जो आपके नोज में होती हैं, जो मैक्सिलरी साइनस मैंने आपको बताया, मैक्सिला के अराउंड दो बड़े, ऑन ईच साइड ऑफ द मैक्सिला दो बड़े साइनसेस होते हैं जिसको आप मैक्सिलरी साइनस कहते हैं। ये सारे साइनसेस जो हैं वो लेटरल वॉल ऑफ द नोज में ओपन होते हैं। ये आपके स्कल को लाइट रखते हैं, ठीक है। और अगर ये ब्लॉक हो जाए तो हेडेक्स और बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स होने शुरू हो जाते हैं, ठीक है। तो मैक्सिलरी साइनस और पैलेट, पैलेट जो आपका जो माउथ में होता है, वहां से जितनी भी सेंसेशन है, इट इज कैरिड बाय द मैक्सिलरी नर्व, ठीक है। ये भी कहाँ से आएगी? ऑब्वियसली पॉन्स से आएगी। मैंने आपको बताया 5, 6, 7, 8 जितनी भी नर्व्स हैं दे आर कमिंग फ्रॉम द पॉन्स। और ये किस ओपनिंग से बाहर आएगी? फोरामेन उबेल से, ठीक है। तो ये रहा फोरामेन उबेल जहां से ये बाहर आएगी, ठीक है बेटा। अच्छा, अब अगर आप देखें तो ये आपको मैक्सिलरी डिवीजन नजर आ रही है। मैक्सिलरी डिवीजन ये देखें बाहर आ रही है। यहाँ पर ब्रेन में एक फोरामेन होता है जिसको आप फोरामेन उबेल कहते हैं, ठीक है। उसके जरिए ये बाहर आ रही है और ये अब बाहर आ गई है कंप्लीट, ठीक है। और अब ये जो है अब मैक्सिला को सप्लाई करेगी, ठीक है। पार्ट ऑफ द नोज को सप्लाई करेगी, अपर लिप को सप्लाई करेगी मैक्सिलरी नर्व, ठीक है। अब ये देखें, ये जो है ऑर्बिट है आपका, ये जो है ये सुपीरियर ऑर्बिटल फोरामेन है, ये इंफीरियर ऑर्बिटल फोरामेन है। ये यहाँ से बाहर आ रही है। अब ये पार्ट ऑफ द नोज को, अपर लिप को, मैक्सिला को, ये सारे को ऊपर तक जो टेम्पल्स हैं वहां पे सप्लाई करिए। देखें कैसे बाहर आ रही है। अब स्कल के अंदर एक फोरामेन है, ये निकल ये ब्रेन से रही है और फिर उस फोरामेन से पास होती होती इंफ्रा ऑर्बिटल फोरामेन से बाहर आ रही है। तो ये आपकी मैक्सिलरी नर्व है। इस तरह आपकी मैंडिबुलर, ये देखिए मैंडिबुलर नर्व्स हैं जो नीचे जा रही हैं और ये आपके पैलेट को सप्लाई कर रही हैं। एल्वुलर नर्व्स जो हैं आपके जो पैलेट को जो सप्लाई कर रही हैं वो ये एल्वुलर नर्व्स हैं, ये पैलेटाइन नर्व्स हैं, ठीक है। तो ये आपके एल्वुलर नर्व्स आपके अपर टीथ और लोअर टीथ को, सुपीरियर और इंफीरियर एल्वुलर नर्व्स जो हैं आपके अपर टीथ एंड लोअर टीथ को सप्लाई करते हैं, ठीक है बेटा। अच्छा, अब आप आगे जाएं। अब आप तीसरी नर्व को चेक करें, दैट इज द मैंडिबुलर नर्व। अच्छा, मैंडिबुलर जो है उसमें एक मोटर कंपोनेंट भी होता है। मैंने आपको पिछली दफा भी जब इंट्रो दे रही थी तो मैंने आपको बताया था कि मैंडिबुलर के अंदर एक जो है आपका मोटर कंपोनेंट होता है जो मसल्स ऑफ मैस्टिकेशन को सप्लाई करता है, ठीक है। मसल्स ऑफ मैस्टिकेशन जो हैं, जब आप चबाते हैं या खाते हैं, उनको सप्लाई करता है। उसके अंदर जो है उसके अलावा उसमें टेम्पोरलिस होता है, मीडियल एंड लैटरल टेरिगोइड होता है, ठीक है। तो उसके अलावा जो और कुछ मसल्स हैं, यानी माइलोहायोड है, एंटीरियर बेली ऑफ डायगैस्ट्रिक है, ये पैलेट के कुछ मसल्स हैं, टेंसर विलाई पैलेटिनी, टेंसर टेम्पनाई। तो ये सारे जो मसल्स हैं, तो आप सिर्फ याद रखें कि मैंडिबुलर नर्व का एक मोटर कंपोनेंट होता है जिसके जरिए आप चबा चबा के खाते हैं। मसल्स ऑफ मैस्टिकेशन वो मोटर कंपोनेंट सप्लाई करता है। अब मैं आपको बताऊंगी कि पेशेंट हैज डेवलप अ प्रॉब्लम इन मैस्टिकेशन, सो विच इम्पॉर्टेंट नर्व जो है सप्लाइज द मसल्स ऑफ मैस्टिकेशन। तो आपने मैंडिबुलर नर्व को टिक करना है क्योंकि जो उसका मोटर कंपोनेंट है, अब ऑप्थेल्मिक के अंदर सिर्फ सेंसरी था, मैक्सिलरी के अंदर सिर्फ सेंसरी था, लेकिन मैंडिबुलर के अंदर जो है वो मोटर कंपोनेंट होता है। मोटर भी होता है, सेंसरी भी होता है। सेंसेशन अराउंड द मैंडिबल एरिया, सेंसेशन भी ये कैरी करता है और उसके साथ साथ जो मसल्स ऑफ मैस्टिकेशन है उनको भी सप्लाई करता है, ठीक है। तो ये जो मोटर कंपोनेंट है, दो कंपोनेंट्स हैं इसके अंदर। मोटर वो चीज होती है जो मतलब आपके मसल्स को एक करंट प्रोवाइड करती है ताकि वो काम करे, मोटर होता है, ठीक है, वो काम। और जो सेंसरी होता है, वो जो सेंसेशन होती है वो एक्चुअली प्रोवाइड करती है, ठीक है। ठीक है बेटा। ये भी ब्रेन के अंदर जो है एक फोरामेन होता है, उसको कहते हैं, एक होल होता है जिसको कहते हैं फोरामेन रोटेंडम। फोरामेन रोटेंडम से ये बाहर आती है
और आके हमारी जो मसल्स ऑफ मैस्टिकेशन है, जिसमें आपका मेसेटर है, आपका टेम्पोरलिस है, ठीक है। टेम्पोरल मैंने आपको बताया था, टेम्पोरलिस टेम्पल के अराउंड होता है, मेसेटर यहाँ पर होता है, ठीक है, जॉ के अराउंड, ठीक है। मसल्स ऑफ मैस्टिकेशन टेम्पोरलिस है, मेसेटर है, मीडियल टेरिगोइड है, लेटरल टेरिगोइड है। आप सिर्फ याद रखें कि मसल्स ऑफ मैस्टिकेशन को इस मैंडिबुलर नर्व का मोटर कंपोनेंट सप्लाई करता है, ठीक है। और ये फोरामेन रोटेंडम से बाहर आता है, ठीक है। अच्छा, अब मैंडिबुलर नर्व का मोटर कंपोनेंट भी है और इसका सेंसरी कंपोनेंट है, और ऑब्वियसली जो आपका मैंडिबुलर एरिया है वहां से सेंसेशन कौन लेगा, वहां से भी तो किसी ने सेंसेशन लेनी है ना। तो स्किन ऑफ चीक से, स्किन ओवर द मैंडिबल एंड साइड ऑफ द हेड, ठीक है। मैंडिबल के जो एरिया से सेंसेशन जितनी भी है, चीक से, मैंडिबल से, और जो साइड ऑफ द हेड, ठीक है, जो मैंडिबल का हेड है, टीथ ऑफ द लोअर जॉ, पूरा जो लोअर जॉ के टीथ है। अब आप पीछे जाएं और ये चीजें देखती जाएं, ठीक है। अब आप देखें, ये देखें, लोअर टीथ है, ठीक है, चिन है, ये मैंडिबुलर पूरा एरिया है, ठीक है। ऊपर चली जाएं, ये आपके टेम्पल्स हैं, ठीक है। टेम्पल्स के बाद ऊपर स्कैल्प पे चली जाएं, ठीक है। तो आपके लोअर टीथ, ऊपर वाला जो अपर टीथ है वहां से सेंसेशन कैरी कर रहा है मैक्सिलरी नर्व, और नीचे लोअर टीथ से कैरी कर रहा है मैंडिबुलर नर्व, ठीक है। और ये चिन, लोअर लिप, अपर लिप इज कैरिड बाय द सेंसेशन इज कैरिड बाय द मैक्सिलरी नर्व, लोअर लिप, लोअर जॉ, टीथ जो है, चिन है, ये आपका ये चिन है। उसके बाद आपका जो ये जो मैंडिबुलर एरिया है, यहाँ से सारे से सेंसेशन लेता हुआ ये मैंडिबुलर नर्व ऊपर जाती है। और सेंसेशन के साथ साथ ये आपके मसल्स ऑफ मैस्टिकेशन, यहाँ पर टेम्पोरलिस होता है, यहाँ पर मैसेटर होता है, अंदर मीडियल और लेटरल टेरिगोइड होता है। तो आपके मोटर इसका कंपोनेंट मैंडिबुलर नर्व का, ये मसल्स ऑफ मैस्टिकेशन को सप्लाई करता है, और इसका सेंसरी कंपोनेंट ये जो है यहाँ से सेंसेशन लेकर ब्रेन तक जाता है, ठीक है। अब कौन कौन सी जगह है जिनसे मैंडिबुलर नर्व सेंसेशन जो है, ये मोटर कंपोनेंट हो गया, ये इसका सेंसरी कंपोनेंट। स्किन ऑफ द चीक, स्किन ओवर द मैंडिबल, साइड ऑफ हेड, टीथ ऑफ लोअर जॉ से टेम्पोरो मैंडिबुलर जॉइंट। अब टेम्पोरो मैंडिबुलर जॉइंट मैंने आपको जब ऑस्टियोलॉजी बताई थी तो कहाँ था टेम्पोरो मैंडिबुलर जॉइंट, ये देखें यहाँ पर, यहाँ मैंडिबल का हेड होता है और स्कल के अंदर मैंडिबुलर फॉसा होता है, तो ये उसके अंदर फिट इन हो जाता है। तो ये जॉइंट जब आप जॉ को नीचे से मूव करते हैं तो ये इस जॉ पर जो है आपका जो ये लोअर जॉ है वो मूवेबल होता है, इस जॉइंट पर, टेम्पोरो मैंडिबुलर जॉइंट, इसको TMJ भी कहते हैं, ठीक है बेटा। ये वापस आ गया, ठीक है। अब म्यूकस मेम्ब्रेन ऑफ द माउथ, माउथ से और एंटीरियर पार्ट ऑफ द टंग से, ठीक है। सेंसेशन जो है वो ट्राइजेमिनल कैरी करती है, टंग की सेंसेशन, टंग की कौन सी सेंसेशन, टेस्ट सेंसेशन जो है वो कैरी करता है आपका फेशियल नर्व, मैंने आपको बताया था कॉर्डा टिम्पैनी उसकी ब्रांच होती है, वो कैरी करती है। लेकिन जो आम सेंसेशन है, सपोज आपने गरम निवाला मुंह के अंदर रख लिया, ठीक है, तो आपको एकदम से बहुत गर्म लगता है और आप निवाला बाहर निकाल देते हैं, क्योंकि वो जो टेम्परेचर है, टच है, या आपका जो टेम्परेचर में आपका, जैसे आपने कोई ठंडी चीज मुंह में डाली तो एकदम से आपको बहुत ठंडी लगती है, और या कोई गर्म चीज डाली तो एकदम से बहुत गर्म लगती है। तो ठीक है, जितनी भी इस टाइप की सेंसेशन होती है, या कोई पेन हुआ है, या कोई माउथ में का सर्जरी हुई है, तो वो जितनी भी ये सेंसेशन है दे आर कैरिड बाय द मैंडिबुलर नर्व, ठीक है। ये भी कौन से आती है, ये भी फोरामेन रोटेंडम से बाहर आती है। देखें, ये मैंडिबुलर नर्व है या मेंटल फोरामेन से, और यहाँ से ये जो है ये एंटर हो रही है आपकी जो मैंडिबुलर नर्व जो है, ये आपकी जो है एंटर हो रही है, और ये देखिए ये मेंटल नर्व बन के बाहर आ रही है, सारे सारे को सप्लाई कर, समझ आ गया आपको पूरा मैंडिबुलर एरिया। ये देखिए, ये आपकी मैंडिबुलर नर्व है, ये ऑप्थेल्मिक थी, ये मैक्सिलरी, और ये मैंडिबुलर है, ठीक है। और मैंडिबल जो मैंडिबुलर, और ये आपका देखिए हेड ऑफ द मैंडिबल है, और ये मैंडिबुलर फॉसा है स्कल के अंदर, ये इसके अंदर फिटन है, ठीक है। और जो है ये आपके मैंडिबल को सप्लाई करती है, ये मैंडिबुलर नर्व। ऑप्थेल्मिक जो है आपके ब्रिज ऑफ द नोज, जो कॉर्निया, आईलिड्स, ठीक है, और आपका जो फोरहेड, और आपका अप टू द वर्टेक्स जो स्कैल्प है उसको सप्लाई करती है।
और आपके पेरानेसल साइनसेस, यहाँ फ्रंटल साइनस होगा, एथमोइडल साइनस होगा। फिर मैक्सिलरी जो है वो अपर लिप को सप्लाई करती है, चीक्स को सप्लाई करती है, यहाँ मैक्सिला के अंदर मैक्सिलरी साइनसेस होते हैं उसको सप्लाई करती है, टेम्पल्स को सप्लाई करती है, और फिर लिटिल पार्ट ऑफ द स्कैल्प को भी सप्लाई करती है। फिर मैंडिबुलर है, ये चिन को सप्लाई करेगी, लोअर टीथ को सप्लाई करेगी, अपर टीथ को मैक्सिलरी सप्लाई करेगी। ठीक है, अब आपके पास ऐसा भी सिनेरियो आ सकता है, the patient goes to the dentist and he has a problem in the lower jaw teeth, ठीक है, तो which important nerve carries the sensation from the lower jaw? तो आपने फटाक से बता देना है कि अगर लोअर जॉ के टीथ में कोई मसला है और वहां से सेंसेशन जा रही है तो मैंडिबुलर नर्व है, अगर अपर जॉ के टीथ से कोई सेंसेशन जा रही है तो वो ट्राइजेमिनल की मैक्सिलरी नर्व है। ठीक है, ये हो गया। ठीक है, अब आपके पास आती है सिक्स्थ क्रेनियल नर्व। सिक्स्थ क्रेनियल नर्व जो है वो एक ही मसल को सप्लाई करती है, एक ही मसल को। एक ही मसल कौन सा है? लैटरल रेक्टस, यहाँ पर होता है। जो ये आपका आई बॉल है इसको लैटरली मूव करता है, ये देखिए ना लैटरल मूव हुआ हुआ है। और जो ऑक्यूलोमोटर नर्व है वो आई बॉल को मीडियली मूव कराता है। आई बॉल आपको यहाँ मिलेगा, ठीक है, ये आई बॉल जो है आपका ये इस वक्त लैटरली मूव हुआ हुआ है। और ये जो नर्व है एब्ड्यूसेंट नर्व, ये भी पॉन्स से आती है और ये मोटर नर्व होती है और ये एक ही मसल को सप्लाई करती है जिसका नाम है लेटरल रेक्टस मसल। इट टर्न्स द आई बॉल लेटरली, इसका काम है कि ये आई बॉल को लेटरली मूव कराती है बेटा। ठीक है, और आई बॉल को मीडियली कौन मूव कराता है? ऑक्यूलोमोटर। और ये ऑक्यूलोमोटर की कौन सी पैरा ऑक्यूलर मसल्स को सप्लाई करती है? सुपीरियर रेक्टस, इंफीरियर रेक्टस और मीडियल रेक्टस। ठीक है, लेटरल रेक्टस इज सप्लाइड बाय द एब्ड्यूसेंट नर्व। ठीक है, अच्छा ये ओरिजिन कहाँ से होती है? एंटीरियर सरफेस ऑफ द हाइंड ब्रेन बिटवीन द पॉन्स एंड मेडुला। ठीक है, पॉन्स और मेडुला के बीच से आती है। और ये फिर सुपीरियर ऑर्बिटल फिशर मैंने आपको बार बार दिखाया है, ऑर्बिट के अंदर, वहां से पास होके आई के अंदर आती है और ये लेटरल रेक्टस को सप्लाई करती है। और इसका काम क्या होता है? इट मूव्स द आई बॉल लेटरली। ठीक है, अगर लेटरल रेक्टस मसल जो है वो पैरालाइज हो जाता है, ठीक है, पैरालाइज क्यों होगा? क्योंकि अगर एब्ड्यूसेंट नर्व विल नॉट वर्क, दिस मसल विल पैरालाइज, एंड व्हेन इट बिकम पैरालाइज, अगर ये लेटरल रेक्टस अपना काम नहीं करेगा तो आई बॉल लेटरली मूव नहीं करेगा। अगर मूव नहीं करेगा तो ये मीडियली चला जाएगा और वहां जाके ठहर जाएगा मीडियली। अब जो पेशेंट है इट विल नॉट मूव द आई बॉल लेटरली। ठीक है, क्योंकि आई बॉल अगर मीडियली चला गया है और लेटरल मूव नहीं हो रहा तो इसका मतलब लेटरल रेक्टस अपना काम नहीं कर रहा जो आई बॉल को लेटरली मूव करवाए। ठीक है, तो किस नर्व में प्रॉब्लम है? एब्ड्यूसेंट नर्व के अंदर। अगर आई, उसको कहते हैं मीडियल स्क्विंट। स्क्विंट माने भेंगा, भेंगा जो जिनकी आईज के बॉल्स जो हैं वो जो है प्रॉपरली जो है वो रोटेट नहीं करते, क्योंकि आप अगर मीडियली देखते हैं तो आपके आईबॉल्स मीडियली मूव करते हैं, अगर आप लैटरली देखते हैं तो आपके आईबॉल्स लैटरली मूव करते हैं। लेकिन अगर प्रॉपर मीडियल और लैटरल मूवमेंट नहीं हो रही तो या तो प्रॉब्लम ऑक्यूलोमोटर नर्व के अंदर है या तो प्रॉब्लम एब्ड्यूसेंट नर्व के अंदर है। अगर आईबॉल मीडियली मूव हो जाता है, मीडियल स्क्विंट है, बच्चे को मीडियल स्क्विंट है, इसका मतलब कि लेटरल रेक्टस जो है वो काम नहीं कर रहा और एब्ड्यूसेंट नर्व में प्रॉब्लम है। अगर आई बॉल जो है वो लेटरली मूव हो जाता है और मीडियली मूव नहीं हो रहा है, लेटरल स्क्विंट है। लेटरल स्क्विंट मतलब आई बॉल जो है वो लेटरली मूव हो गया है और मीडियली मूव नहीं हो रहा, तो इसका मतलब प्रॉब्लम इज इन द ऑक्यूलोमोटर नर्व। ठीक है बेटा, तो इस तरह एब्ड्यूसेंट नर्व जो है ये मोटर है और मोटर नर्व जो है ये सिर्फ एक ही मसल को सप्लाई करती है, दैट इज द लेटरल रेक्टस मसल जो आई बॉल को लेटरली मूव करवाएगा। अगर इस नर्व में कोई भी प्रॉब्लम हुआ the eyeball will not move laterally। अगर ऐसा सिनेरियो आता है, the patient जो है the parents bring the child to the doctor and the patient is not able to rotate the eyeball laterally, so which important nerve is actually damaged? That's why the जो eyeball है is not moving laterally। तो आपने जो नर्व में फिर सारे नाम होंगे उसमें से आपने एब्ड्यूसेंट नर्व को क्लिक करना है, क्योंकि लैटरल रेक्टस मसल ही है वो जो आईबॉल को लैटरली मूव करवाता है। समझ आ गया? ये देखें, ये लैटरल रेक्टस मसल है
ये देखें, ये लैटरली एक मसल पड़ा हुआ है जो हमने यहाँ से काटा हुआ है, यहाँ से काटा हुआ है, इसका नाम है लेटरल रेक्टस मसल। और ये लेटरल रेक्टस मसल जो है इसको एब्ड्यूसेंट, ये देखें एब्ड्यूसेंट नर्व जो है ये इसको सप्लाई करती है। जब ये सप्लाई करेगी तो ये आई बॉल को लेटरली मूव करेगा। समझ आ गया आपको? अच्छा ये देखें, फिर देख लें ये सुपीरियर ऑर्बिटल फिशर से ये भी आ रही है, ठीक है। लेटरल एब्ड्यूसेंट नर्व जो है वो सुपीरियर ऑर्बिटल फिशर, ये रहा आपका सुपीरियर ऑर्बिटल फिशर, इसके जरिए बहुत सी नर्व बाहर आती हैं। ऑप्थेल्मिक नर्व बाहर आती है, एब्ड्यूसेंट आती है, ऑक्यूलोमोटर आती है, ट्रॉक्लियर आती है। ये जितनी भी नर्व्स हैं, ऑक्यूलोमोटर, ट्रॉक्लियर और आपका जो है ऑक्यूलोमोटर है, ट्रॉक्लियर है, एब्ड्यूसेंट है, ऑप्थेल्मिक है, आई से रिलेटेड जितनी भी नर्व्स हैं ये सारी की सारी इस होल से बाहर आती हैं। ब्रेन से, ब्रेन और आई ऑर्बिट के अंदर जो कनेक्शन है वो ये है, यहाँ से ये बैक एंड फ्रोथ जाती है, ठीक है बेटा। अच्छा, अब हमारे पास बहुत ही इंपॉर्टेंट नर्व है जिसका नाम है फेशियल नर्व। अगर ये नर्व पैरालाइज हो जाए, अल्लाह ना करे किसी की पैरालाइज हो जाती है, अब ये जो फेशियल नर्व है अगर किसी की पैरालाइज हो जाती है तो इसका काम है ये सारे फेशियल मसल्स को, आप डिफरेंट तरह के पोस्चर्स, गेस्चर्स और चीजें देते हैं, तो ये सारे के सारे जो हैं वो फेशियल नर्व से ऑपरेट होते हैं। समझ आ रही है मेरी बात को? क्योंकि आपके जितने भी मसल्स हैं फेस के जिनसे आप डिफरेंट तरह के फेसेस बनाते हैं और अपना गैसेस प्रोवाइड करते हैं, उन सबको फेशियल नर्व सप्लाई करती है। और ये फेशियल नर्व जो फेशियल मसल्स को सप्लाई करती है ये इसका मोटर कंपोनेंट है। जो इस ये जो है फेशियल नर्व एक मिक्स्ड नर्व है, इसके अंदर सेंसरी कंपोनेंट भी है, इसके अंदर मोटर कंपोनेंट भी है और इसके अंदर जो है इसके अंदर पैरासिम्पैथेटिक कंपोनेंट भी है। तो ये इसके डिफरेंट फंक्शंस हैं फेशियल नर्व के। तो ये आपकी टंग से सेंसेशन लेके जाती है तो फेस से सेंसेशन कौन लेता है? ट्राइजेमिनल नर्व। फेशियल मसल्स को कौन सप्लाई करता है? फेशियल मसल्स को कौन मोटर जो मसल्स हैं आपके फेशियल मोटर मसल्स उनको कौन सप्लाई करता है? फेशियल नर्व। सेंसेशन कौन लेता है? ट्राइजेमिनल नर्व, जो अभी मैं हमने डिस्कस की कि उसकी ऑप्थेल्मिक है, मैक्सिलरी है, मैंडिबुलर है, इतनी ब्रांचेस हैं उसकी। अब फेशियल नर्व को हम देखते हैं कि ये एक मिक्स्ड नर्व है, यानी एक सेंसरी और प्लस ये मोटर कंपोनेंट है। सेंसरी और मोटर जिसके अंदर वो मिक्स हो जाती है। अगर प्योर सेंसरी है तो उसके अंदर प्योर सेंसरी फाइबर्स होंगे, अगर प्योर मोटर है तो प्योर मोटर फाइबर्स होंगे, लेकिन ये मिक्स है क्योंकि इसमें दोनों फाइबर्स हैं, सेंसरी भी मोटर भी। जैसे अब एब्ड्यूसेंट थी वो प्योर मोटर थी, ओक्लोमोटर जो है वो मोटर नर्व है, ठीक है। उसके बाद आपकी जो ट्रॉक्लियर है वो प्योर मोटर नर्व है। ट्रॉक्लियर भी एक ही मसल को सप्लाई करती है, दैट इज सुपीरियर ऑब्लिक, ठीक है। अगर उसमें कोई प्रॉब्लम हुआ तो पेशेंट विल नॉट एबल टू सी डाउन एंड आउट, जैसे सीढ़ियां उतरेगा उसको डबल नजर आएगा, डिप्लोपिया होगा, ठीक है। अब इसका क्या फंक्शन है? मोटर कंपोनेंट का क्या फंक्शन है? मसल्स ऑफ द फेस एंड स्कैल्प को ये सप्लाई करता है। आपके जितने भी मसल्स हैं फेस के वो जो है अंडर कंट्रोल है फेशियल नर्व के। उसके साथ साथ एक मसल होता है स्टिपीडियस मसल। स्टिपीडियस का क्या काम होता है कि जो भी आपके जो साउंड्स हैं आपके एयर्स के अंदर जाती हैं उनको उनको मिनिमाइज करता है। जैसे अगर कहीं बॉम्ब ब्लास्ट हुआ है तो एग्जैक्ट नॉइस जो है वो अंदर कैरी नहीं होती। अब मतलब आवाज आपको आती है बड़ी जोर से, लेकिन अगर उतनी जोर से फील होती जितनी वो हुई है तो आपके कान के पर्दे फट जाते हैं, ठीक है। तो ये एक्चुअली जितनी भी वॉइसेस हैं उसको थोड़ा सा कम करके डैम्पन करके फिर जो है अंदर ट्रांसफर करता है ताकि ईयर को कोई नुकसान ना पहुंचे ये ड्रम जो है वो उसको कोई प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट मसल है। अगर ये डैमेज हो जाता है, अगर फेशियल नर्व जो इसको सप्लाई करती है वो कहीं पैरालाइज हो जाती है तो लोगों को बहुत ऊंचा ऊंचा सुनाई देता है। मतलब अगर आप थोड़ी सी भी आवाज करेंगे तो उनको लगेगा जैसे कान बज रहा है। तो ये इट इज थैंक्स टू दिस मसल, दैट इज स्टीपिडियस मसल, जिसकी वजह से आपके साउंड्स जो है वो आपको नॉर्मल सुनाई देते हैं। अच्छा, फिर एक और मसल है पोस्टीरियर बेली ऑफ डाइगैस्ट्रिक और स्टाइलोहायोइड मसल्स जो हैं दे आर आल्सो सप्लाइड बाय द फेशियल नर्व। आपको याद रखना है कि फेशियल मसल्स
सपोज अगर आप देखिए किसी ऐसे बंदे को जिसको पैरालिसिस ऑफ द फेस हुई हो, तो उसका पूरा मुंह फ्लैट हो जाता है और आपका जो कॉर्नर ऑफ माउथ है वो नीचे चला जाता है और माउथ से जो स्लाइवा है वो ड्रिबल हो रहा होता है। तो एक अजीब सी फेस की शक्ल हो जाती है, एक नॉर्मल साइड होगा फेस का और दूसरा एक एबनॉर्मल जिसमें पैरालिसिस हुई हुई है। ठीक है, तो आप इसको गूगल पे भी सर्च कर सकते हैं कि अगर फेशियल नर्व पैरालिसिस हो जाए तो बंदे का फेस कैसा जो है वो दिखेगा, पूरा साइड फ्लैट हो जाता है। ठीक है, अच्छा इसका एक सेंसरी कंपोनेंट भी है जो मैंने आपको पहले भी डिस्कस किया था कि ये टेस्ट जो है वो कैरी करता है फ्रॉम एंटीरियर 2/3 ऑफ द टंग। एंटीरियर 2/3 ऑफ द टंग से जो इसकी ब्रांच सेंसेशन, टेस्ट की सेंसेशन, अच्छा जो नॉर्मल सेंसेशन है वो टेस्ट की, वो कौन जो है वो मैक्सिलरी नर्व कैरी करेगी, यानी टेम्परेचर है, टच है, वाइब्रेशन है, बाकी जितनी भी सेंसेशन है वो मैक्सिलरी कैरी करेगी। लेकिन जो जनरल एक सेंसेशन होती है और एक होती है टेस्ट सेंसेशन। टेस्ट सेंसेशन जो है वो एक स्पेशल सेंस है। आज आप कोरमा खा रहे हैं, बिरयानी खा रहे हैं, चाय पी रहे हैं, कॉफी पी रहे हैं, दूध पी रहे हैं, वॉट एवर जितनी भी आपके खाने हैं उन सब को एंटीरियर 2/3 ऑफ द टंग से जो कैरी होते हैं, जो टेस्ट कैरी होती है वो आपकी फेशियल नर्व की एक ब्रांच है, दैट इज द कॉर्डा टिम्पैनी नर्व, वो कैरी करती है। और फ्लोर ऑफ द माउथ यानी आपके जबान के नीचे से जो एरिया है और पैलेट का जो एरिया है वहां से भी जो सेंसेशन है कैरी होती है, वहां भी आपके टेस्ट फाइबर्स होते हैं और पैलेट में भी होते हैं। जैसे आप कुछ खाते हैं तो आपको पूरे माउथ में सेंसेशन आ रही होती है, तो यहाँ ये जितनी भी एरियाज हैं वहां से टेस्ट सेंसेशन कैरी होती है बाय द ब्रांच ऑफ द फेशियल नर्व, दैट इज द कॉर्डा टिम्पैनी। तो ये फेशियल नर्व जो है मसल्स ऑफ द फेस को सप्लाई करती है, इसका मोटर कंपोनेंट जो है फेशियल मसल्स को सप्लाई करता है। मैंने आपको बहुत सारे फेशियल मसल बताए थे, अगर आपको याद हो, फ्रंटालिस था, ठीक है, नेजलिस था, जो है जो है आपका नेजलिस के बाद जो है उस लिवेटर लेबिया सुपीरियरिस एलिका निजायर था, ज़ाइगोमेटिकस मेजर था, माइनर था, लिवेटर लेबिया सुपीरियरिस था जो जो लिप है उसको ऊपर की तरफ करता है। फिर आपका राइजोरियस था, ऑर्बिक्युलरिस ओकुला था, ऑर्बिक्युलरिस ऑरिस था, ठीक है, डिप्रेसर एंगुलर, बहुत सारे छोटे बड़े फेशियल मसल्स मैंने आपके साथ डिस्कस किए थे। दे आर ऑल सप्लाइड बाय द फेशियल नर्व। ठीक है, और ये आपके फेस को डिफरेंट किस्म के जो आप शक्लें बनाते हैं और डिफरेंट गेस्चर्स प्रोवाइड करते हैं, दिस इज ऑल बिग थैंक्स टू दिस फेशियल नर्व। अगर अल्लाह ना करे किसी की फेशियल नर्व डैमेज हो जाती है तो बहुत बड़ा बुरा इम्पैक्ट होता है उसके फेस पे, कि फेस के सारे जो मूवमेंट्स हैं वो लॉस हो जाती हैं और फेस बिल्कुल फ्लैट हो जाता है। ठीक है, फिर उसके अंदर कोई भी जान नहीं रहती और कोई भी वो आपको गेस्चर प्रोवाइड नहीं कर सकता। ठीक है, सपोज आप कभी जबान से नहीं बोल रहे होते हैं लेकिन आपका फेस बोल रहा होता है कि आप खुश हैं, आप उदास हैं, आप हैप्पी हैं, आप किसी चीज पर यस हैं, आप किसी चीज पर नो कर रहे हैं, यस कर रहे हैं। तो ये सिर्फ आपके फेस को देखकर ही, बहुत सारे चीजों को देखकर आपको पता चल जाता है कि नहीं आप खुश नहीं हैं, आप उदास हैं। अच्छा, एक इसका सिक्रीटो मोटर फंक्शन है, ये आपके स्लाइवरी ग्लैंड्स को सप्लाई करता है। यानी सब मैंडिबुलर स्लाइवरी ग्लैंड जो है, जो आपका स्लाइवा प्रोड्यूस करता है, ये मैंडिबल के नीचे होता है। और सब लिंगुल जो है ये टंग के नीचे होता है और ये स्लाइवा प्रोड्यूस करते हैं, स्लाइवरी ग्लैंड्स होते हैं। लैक्रिमल ग्लैंड जो है ये आपके टीयर्स प्रोड्यूस करता है। और ग्लैंड्स ऑफ द नोज एंड पैलेट जो है इनको सप्लाई करता है, इनको सबको जो इनकी ग्लैंड्स की सिक्रीशंस को ऑपरेट करता है वो फेशियल नर्व है। ठीक है, तो फेशियल नर्व सिक्रीटो मोटर भी है और ये डिफरेंट ग्लैंड्स की सिक्रीशंस को जो है वो ऑपरेट करती है। ठीक है, यानी स्लाइवा प्रोडक्शन कराती है सब मैंडिबुलर सब लिंगुल से, टीयर्स प्रोड्यूस करवाती है लैक्रिमल ग्लैंड से, नेजल सिक्रीशंस जो होते हैं वो ग्लैंड्स ऑफ द नोज और बाकी पैलेट के अंदर भी जो ग्लैंड्स होते हैं उनको भी ऑपरेट करती है। कौन करता है? फेशियल नर्व करता है। ठीक है, अगर मैं दूं the patient has developed the swelling in the submandibular area। ठीक है, सो
the submandibular gland get enlarged and it is painful, ठीक है, पस डेवलप हो गई है, whatever जो भी हो गया, तो it is painful. So which important nerve जो है वो जो है operates the submandibular gland, तो facial nerve का नाम आएगा. तो facial nerve जो है आपको पता है ये सबमैंडिबुलर ग्लैंड को ऑपरेट करती है, ठीक है. अब ये इसकी ओरिजिन जो है फेशियल नर्व की, ये भी आपका जो है 5, 6, 7, 8 ये जो है ये सारे जो है वो आ रहे होते हैं. ये जो फेशियल नर्व है इट इज कमिंग फ्रॉम द मेडुला ऑब्लोंगेटा. ये जो है ये जंक्शन पे होती हैं बॉन्स एंड मेडुला के, ठीक है. और ये जो है आपके ईयर्स के अंदर जो एक सुराख था इंटरनल एकॉस्टिक मियटस, वहां से जाती है, फिर फेशियल कैनाल में जाती है और फिर स्टाइलोमेस्टोइड फोरामेन से नीचे आती है, ठीक है. तो अब इसके अंदर कौन कौन से कंपोनेंट थे? एक मोटर कंपोनेंट था जो फेशियल मसल्स को सप्लाई कर रहा था. इसके अंदर एक सेंसरी कंपोनेंट था जो टेस्ट सेंसेशन को टंग से, पैलेट से, फ्लोरा ऑफ द माउथ से कैरी कर रहा था. और इसके अंदर एक सिक्रीटो मोटर कंपोनेंट था जो आपकी ग्लैंड्स को ऑपरेट कर रहा था, डिफरेंट ग्लैंड्स को. उसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो आपके स्लाइवरी ग्लैंड्स हैं, यानी सबमैंडिबुलर और सबलिंगुअल. जो मेजर स्लाइवरी ग्लैंड है दैट इज पैरोटिड ग्लैंड, इट इज ऑपरेटेड बाय द ग्लॉसोफेरिंजियल यानी 9th cranial nerve, ठीक है. फिर आपके लैक्रिमल ग्लैंड हैं जो टीयर्स वगैरह हैं, और जो ग्लैंड्स ऑफ द नोज एंड पैलेट हैं, दे आर ऑल ऑपरेटेड बाय द फेशियल नर्व. अगर फेशियल नर्व को कुछ हो जाता है तो फेशियल मसल्स भी फ्लैट होंगे, टेस्ट सेंसेशन भी चली जाएगी फ्रॉम द एंटीरियर 2/3 ऑफ द टंग, फ्लोर ऑफ द माउथ एंड पैलेट से. और आपका जो है ये स्लाइवा प्रोडक्शन भी डिक्रीज हो जाएगी क्योंकि ये सबमैंडिबुलर और सबलिंगुअल को ऑपरेट कर रहा है. आपकी आईज जो हैं वो ड्राई हो जाएंगी बिकॉज why? Because the lacrimal gland is also operated by the facial nerve, और ग्लैंड्स ऑफ द नोज और पैलेट भी जो है अफेक्ट होंगे. तो ये सारी चीजें अफेक्ट होंगी कि एक फेशियल नर्व जो है वो अगर पैरालाइज हो जाती है, ठीक है. मोस्टली आपने देखा होगा कि जो फेस जो पैरालिसिस होती है, ये देखें डिफरेंट टाइप ऑफ फोरामेन्स आपको यहाँ नजर आ रहे हैं. ये फोरामेन ओवेल है, ठीक है, ये ओवल टाइप होता है फोरामेन ओवेल. एक फोरामेन ये रोटेंडम है, ठीक है. ये सुपीरियर ऑर्बिटल फिशर है जिसके जरिए ब्रेन से सारी नर्व्स निकल के नीचे ऑर्बिट में जाती हैं. ये ऑप्टिक कैनाल है. यहाँ ऑप्टिक कैनाल से ऑप्टिक नर्व जो आपका विजन के साथ रिलेटेड होती है, अगर ये नर्व डैमेज हो जाए तो पेशेंट का विजन चला जाता है, ठीक है. अब यहाँ देखें ये सारी फेशियल नर्व की ब्रांचेस हैं जो आपके फेस को सप्लाई कर रही हैं, ठीक है. तो क्या नाम है, अभी देखें ये सारी नर्व आपके ये जो फेशियल नर्व की ब्रांचेस हैं, ये मसल्स ऑफ द, या देखें ये टेस्ट को भी कैरी कर रही हैं, यहाँ से टेस्ट टू द एंटीरियर 2/3 ऑफ द टंग, ठीक है. और आपका जो है आपके यहाँ देखें ये सब मैक्सिलरी गैंग्लियन है, मैंडिबुलर, ये स्लाइवरी ग्लैंड्स को सप्लाई कर रही है, यहाँ से टेस्ट सेंसेशन कैरी हो रही है, ठीक है. मैम और कितने स्लाइड्स हैं? बेटा है अभी. अच्छा, अब आप यहाँ देखें कि ये जो ब्रांच है दैट इज द फ्रंटल नर्व है इसकी, ठीक है. फ्रंटल के बाद जो है ये आपके जो है फ्रंटल होती है जो आपके, फिर टेम्पोरल होती है जो ऊपर जाती है, ठीक है. फिर जाइगोमेटिक होती है, ये जाइगोमेटिक है. ये डिफरेंट ब्रांचेस होती हैं, फ्रंटल आपकी, फ्रंटल और टेम्पोरल, फिर जाइगोमेटिक, और ये बक्कल होती है, ये आपके अपर जॉ को सप्लाई करती है, ठीक है, बक्कल. और फिर आपकी ये मार्जिनल मैंडिबुलर, ये मैंडिबल के एरिया को सप्लाई करती है. और फिर आपकी कुछ सर्वाइकल ब्रांचेस होती हैं जो आपकी नेक को सप्लाई करती है. तो फ्रंटल और टेम्पोरल, और फिर ये आपकी जो है जाइगोमेटिक, फिर बक्कल, और फिर जो है मार्जिनल मैंडिबुलर, और ये सर्वाइकल ब्रांचेस होती हैं. तो ये ब्रांचेस जो हैं आपके फेस को, ये किसकी ब्रांचेस हैं? ये सारी फेशियल नर्व की ब्रांचेस होती हैं,
ठीक है, जिसमें आपकी फ्रंटल और टेम्पोरल जाइगोमेटिक, ये जाइगोमेटिक हो गया क्योंकि ये जाइगोमा का एरिया है, ठीक है, और ये बक्कल है, ये बक्कल को सप्लाई करती है, और ये मार्जिनल मैंडिबुलर है, और ये सर्वाइकल ब्रांचेस है। तो ये फेशियल नर्व की ब्रांचेस जो है फर्दर डिवाइड होके डिफरेंट फेशियल मसल्स को जो है वो सप्लाई करती हैं। ठीक है बेटा, अब वेस्टिबुलो कॉक्लियर नर्व है कि सरफराज, आज तो अभी 10:30 हुए हैं, तुम टाइम पूछ रहे हो। और वेस्टिबुलो कॉक्लियर 12 है फिश ये नर्व्स, क्रेनियल नर्व। अब वेस्टिबुलो कॉक्लियर, वेस्टिबुलो जो कंपोनेंट है वो आपको बैलेंस प्रोवाइड करता है। किसको बैलेंस प्रोवाइड करता है? आपके हेड एंड नेक को। वेस्टिब्यूलो, अगर आपकी इस कंपोनेंट में, वेस्टिब्यूलो कंपोनेंट में कोई भी प्रॉब्लम आती है तो पेशेंट को वर्टाइगो फील होना, चक्कर आना शुरू हो जाता है। ठीक है, और कॉक्लियर जो पार्ट है ये हेयरिंग में इन्वॉल्व होता है, ये हेयरिंग में इन्वॉल्व है, और ये आपके बैलेंस ऑफ द हेड एंड नेक ये इसमें इन्वॉल्व है। ठीक है, आपका एयर जो है वहां से बैलेंस भी हो रहा है, और वहां से आपकी जो नर्व्स हैं वहां से आपको हेयरिंग भी आ रही है। तो ये सेंसरी नर्व होती है। अच्छा, अब जो वेस्टिबुलर कंपोनेंट है यहाँ से आगे से, ये देखें, ये एयर है, ये कॉक्लियर पार्ट है, ये आपका जो है यूट्रिकल एंड सैक्यूल है, और ये आपके सेमी सर्कुलर कैनाल्स है। ठीक है बेटा, ये वेस्टिब्यूल है आपका। ठीक है, ये कॉक्लिया है कंटेनिंग स्पाइरल गैंग्लिया, ये कॉक्लिया है, ऐसे टर्न्स होते हैं, ये हेयरिंग में इन्वॉल्व है, यानी सेमी सर्कुलर कैनाल्स, और आपका जो ये वेस्टिबुलर पार्ट है जिसमें यूट्रिकल एंड सैक्यूल होते हैं, ये सारा पार्ट आपका इन्वॉल्व है, जो है बैलेंस देता है आपके हेड एंड नेक को। वरना अगर आपके इसका बैलेंस जितना अगर आउट हो जाए तो आपको वर्टाइगो से फिर नोजिया से फिर वॉमिटिंग होना शुरू हो जाता है। ठीक है, ये देखें, ये नर्व जो है ये भी पॉन्स और ये मेडुला है, मेडुला के जंक्शन पर है वेस्टिबुलो कॉक्लियर नर्व। यहाँ से जो है ये यहाँ से कहाँ से कनेक्टेड है? ये वेस्टिबुलो कॉक्लियर नर्व जो है वो पॉन्स और मेडुला के जंक्शन से आ रही है एयर के अंदर। ये इसका कॉक्लियर पार्ट है जो आप सुनते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ साउंड्स, ये उसको उसके साथ हेयरिंग के साथ रिलेटेड है। और ये कंपोनेंट जो है वो वेस्टिबुलर कंपोनेंट है, ये आपकी बैलेंस हेड एंड नेक के बैलेंस के साथ रिलेटेड है। इस नर्व के अंदर दो कंपोनेंट्स है, एक वेस्टिबुलर कंपोनेंट है और एक कॉक्लियर कंपोनेंट है। पीछे जाते हैं। अच्छा, अब ये देखें, सेमी सर्कुलर कैनाल्स 3 होते हैं और इसके अंदर यूट्रिकल सैक्यूल होते हैं। ये सारा का सारा बैलेंस के साथ रिलेटेड है। अब मैं पीछे जा रही हूँ, तो वेस्टिबुलर पार्ट जो है वो सैक्यूल, ठीक है, सैक्यूले और सेमी सर्कुलर कैनाल्स। ठीक है, सैक्यूल में फिर यूट्रिकल होता है, और यूट्रिकल एंड जो सैक्यूल जो है उसके 2 पार्ट्स होते हैं। और सेमी सर्कुलर कैनाल्स मैंने आपको दिखाया, ये पोजीशन ऑफ द हेड को टैकल करते हैं। ठीक है, पोजीशन ऑफ द हेड से जितनी भी सेंसेशन जारी होती है, हेड एंड नेक में जो पोस्चर है, पोस्चर खराब हुआ है, उल्टा है, सीधा है, उसको ये जो है वो ब्रेन में कैरी करता है। यूट्रिकल सैक्यूले और ये जो सेमी सर्कुलर कैनाल्स हैं, यहाँ से जो सेंसेशन जारी होती है, जो आपके को बैलेंस प्रोवाइड करती है हेड एंड नेक का, वो वेस्टिबुलर पार्ट है। और जो कॉक्लियर पार्ट है इसका, वो आपको हियरिंग प्रोवाइड करता है। उसके अंदर एक स्पेशलाइज्ड सेल्स होते हैं जिनको ऑर्गन ऑफ कॉर्टी कहा जाता है। ये जो है, आप जो भी साउंड सुनते हैं, म्यूजिक सुन रहे हैं, किसी इंसान का आवाज सुन रहे हैं, अच्छा सुन रहे हैं, बुरा सुन रहे हैं, वो सारा का सारा कैरी होती, ये सारी की सारी हियरिंग कैरी होती है बाय द कॉक्लियर नर्व। ठीक है, ये भी मेडुला ऑब्लोंगेटा, पॉन्स और मेडुला के जंक्शन पर होती है, और ये एयर के अंदर जाती है बाय द इंटरनल एकॉस्टिक मेटस, एक सुराख होता है स्कल के अंदर, वहां से ये नर्व एंटर होती है एयर के अंदर। ठीक है, तो आपको सिर्फ याद रखना है कि इसका एक वेस्टिबुलर कंपोनेंट है, एक कॉक्लियर कंपोनेंट है। हेड की पोजीशन को मेंटेन रखना वेस्टिबुलर का काम है, और हियरिंग जो है वो आवाज का सुनना जो है वो कॉक्लियर कंपोनेंट का काम है। ठीक है, तो इसके अंदर एक वेस्टिबुलो कंपोनेंट है और इसके अंदर एक कॉक्लियर कंपोनेंट है। ये क्रीनियल नर्व बहुत इंपॉर्टेंट है, और बहुत सारे जो बहुत सारे जो आपके जो हैं BCQs इनमें से बनते हैं। ठीक है, तो प्लीज इनको भी देखिए, और कोई मुश्किल हो मुझे बता दीजिएगा।
अच्छा, ये ग्लॉसोफेरेंजियल नर्व है। अब ये हम 9th क्रेनियल नर्व पर आ गए। 9th ग्लॉसोफेरेंजियल, ये इतनी बड़ी नर्व नहीं है, छोटी सी नर्व है, ये भी मिक्स नर्व होती है। ठीक है, ये भी मिक्स नर्व है। इसका भी एक मोटर कंपोनेंट है, एक सेंसरी कंपोनेंट है और एक सिक्रीटो मोटर कंपोनेंट है। मोटर कंपोनेंट एक ही मसल को सप्लाई करता है जिसका नाम है स्टाइलोफेरेंजियस मसल। और ये मसल जो है वो सॉलोइंग में, जब आप सॉलो करते हैं तो उस वक्त आपको हेल्प आउट करता है। ठीक है, इसका एक सेंसरी कंपोनेंट है, मैंने आपको बताया था 2/3 ऑफ द टंग से सेंसेशन जो है वो जाती है बाय द फेशियल नर्व, उसकी ब्रांच होती है कॉर्डा टिम्पैनी, वो लेके जाती है। टेस्ट सेंसेशन जो है वो एक आम सेंसेशन नहीं है, टेस्ट सेंसेशन जो है वो एक स्पेशलाइज्ड सेंसेशन है। ठीक है ना। अच्छा, लेकिन उसके साथ एक जनरल सेंसेशन भी होती है। मतलब टेस्ट सेंसेशन जो है वो एक अलग किस्म की मखलूक है, मतलब सेंसेशन तो है लेकिन बहुत स्पेशलाइज सेंसेशन है। ठीक है, और उसके साथ टंग से आपकी जो है वो टेम्परेचर भी जा रहा होता है। टेम्परेचर में बहुत गर्म होता है, बहुत ठंडा होता है, गर्म ठंडा वॉट जो भी है, हॉट एंड कूल सेंसेशन जो है वो आपको फील हो रही होती है। टेम्परेचर, टच, आपकी टंग को किसी ने पकड़ा हाथ से तो आपको फील होगा, टच, वाइब्रेशन, और आपकी टंग इस वक्त किस पोजीशन में है, प्रोप्रियोसेप्शन, पीछे जा रही है आगे आ रही है, तो वो सारी सेंसेशन जो है वो जर्नल सेंसेशंस कहलाती हैं। तो वहाँ जो एंटीरियर 2/3 से जो जर्नल सेंसेशन है इट वाज कैरिड बाय द ट्राइजेमिनल, और बाकी जो टेस्ट सेंसेशन थी वो फेशियल। लेकिन यहाँ जो 9th क्रेनियल नर्व है वो दोनों काम कर रही है, जनरल सेंसेशन को भी कैरी कर रही है और टेस्ट जो है पोस्टीरियर हाफ ऑफ 1/3 से जो टंग से जो आपकी जो है टेस्ट सेंसेशन है वो भी इसका काम है कैरी करना। पैरिंग्स को भी ये ऑपरेट कर रही है। ठीक है, कैरोटिड साइनस या कैरोटिस साइनस लिखा है, सॉरी यहाँ डी होगा। कैरोटिड साइनस और कैरोटिड बॉडी जो आपकी ऑक्सीजन लेवल्स और आपके ब्लड प्रेशर को मेंटेन करते हैं, उन यहाँ से भी सेंसेशन लेकर कौन जा रहा है, ग्लॉसोफेरिंजियल नर्व। ठीक है, और ये पैरोटिड ग्लैंड जो मैंने आपको बताया था जो मेजर स्लाइवरी ग्लैंड है, दो ग्लैंड यानी सबमैंडिबुलर, सबलिंगुअल, दे आर सप्लाइड, वहाँ उनको कौन ऑपरेट कर रहा है, फेशियल नर्व। और जो बाकी बड़ा पैरोटिड ग्लैंड जो ये जो बड़ा स्लाइवरी ग्लैंड जो है, जो पैरोटिड ग्लैंड है, उसको कौन ऑपरेट कर रहा है, ग्लॉसोफेरिंजियल नर्व। ठीक है बेटा, पोस्टीरियर 1/3 से आपकी टेस्ट सेंसेशन, टंग से जो जर्नल सेंसेशन है वो भी जो है वो ग्लॉसोफेरिंजियल कैरी कर रही है। कैरोटिड बॉडी, कैरोटिड साइनस, यहाँ से सेंसेशन जा रही है, ब्लड प्रेशर, ऑक्सीजन लेवल आपकी बॉडी में कितना है, वो भी यहाँ से जो सेंसेशन है कैरोटिड साइनस और कैरोटिड बॉडी, यहाँ से ये जो सेंसेशंस हैं ये कैरी कर रही है ग्लॉसोफेरिंजियल नर्व। ठीक है, मोटर कंपोनेंट है जो स्टाइलोफेरिंजियल, आपके फेरिंग्स का एक मसल है स्टाइलोफेरिंजियल जो सॉलोइंग में हेल्प करता है, वो भी जो है ऑपरेट हो रहा है मोटर फाइबर्स ऑफ द जो है ग्लॉसोफेरिंजियल नर्व। ठीक है, और जो ये पैरोटिड ग्लैंड की जो सिक्रीशन है इसको भी ऑपरेट कर रही है ग्लॉसोफेरिंजियल नर्व। तो आपको याद रखना पड़ेगा कि कौन कौन सी जो चीजें हैं उनको ऑपरेट कर रही है ग्लॉसोफेरिंजियल नर्व। ठीक है, अच्छा, ये भी मेडुला ऑब्लोंगेटा। जी बेटा। मैम इसको मिक्स्ड क्यों कहते हैं? क्या मिक्स्ड? मिक्स्ड इसलिए कहते हैं कि इसके अंदर मोटर के भी फाइबर्स हैं, सेंस की भी फाइबर्स हैं। ठीक है, टेस्ट से सेंसेशन कैरी कर रही है, टेस्ट की सेंसेशन कैरी कर रही है, टंग से जर्नल सेंसेशन जो है, वहाँ एंटीरियर 2/3 से दो अलग नर्व थी, एक जनरल सेंसेशन कैरी कर रही थी। ठीक है, और दूसरी जो है टेस्ट सेंसेशन कैरी कर रही थी। ठीक है, ट्राइजेमिनल जो है वो जनरल सेंसेशन कैरी कर रही थी, और जो आपकी फेशियल नर्व थी जिसका कॉर्डा टिम्पैनी पार्ट था वो आपकी टेस्ट सेंसेशन कैरी कर रही थी। लेकिन इस ग्लॉसोफेरेंजियल की पेक्युलैरिटी ये है कि ये दोनों तरह की टंग से सेंसेशन कैरी करती है, जनरल सेंसेशन भी कैरी करती है और टेस्ट सेंसेशन जो है वो पोस्टीरियर 1/3 ऑफ द टंग से ये दोनों कैरी करती है। उसके बाद ये सिक्रीटो मोटर भी है। सिक्रीटो मोटर जो है वो आपके पैरोटिड ग्लैंड से जो स्लाइवरी सिक्रीशन है उसको ऑपरेट कराती है ये ग्लॉसोफेरिंजियल नर्व। तो इसकी 3 पार्ट्स हैं, एक जगह से ये सेंसेशन का काम करिए, दूसरी मोटर, प्योर मोटर जो होंगी उनमें सिर्फ मोटर फाइबर्स होंगे, वो आपके मसल्स को ऑपरेट करती होंगी। ठीक है, अगर मिक्स्ड है तो उसके अंदर तीनों फाइबर्स हैं, यानी सिक्रीटो मोटर फाइबर्स भी हैं जो ग्लैंड्स को ऑपरेट कर रहे हैं,
जो सेंसरी फाइबर्स भी हैं जो कहीं से सेंसेशन भी ले रहे हैं, और इसके अंदर मोटर फाइबर्स भी हैं। जो मोटर फाइबर्स वो फाइबर्स होते हैं जो आपके मसल्स को मूवमेंट प्रोवाइड करते हैं, उनको मोटर कहा जाता है। जो ब्रेन से आते हैं और उनका काम होता है वो जो मोटर मूवमेंट आप करना चाहते हैं अपनी मर्जी से, वो एक्चुअली उसको प्रोवाइड करें। ठीक है, अगर वो मोटर फाइबर्स डैमेज हो जाते हैं तो फिर वो मसल वो मूवमेंट नहीं कर सकता। गॉट इट? तो ये भी मेडुला ऑब्लोंगेटा से आती है, और स्कल में एक फोरामेन होता है, जुगुलर फोरामेन, वहां से ये पास होके फिर अपनी जगह पर पहुंचती है। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पर देखें, ये ग्लॉसोफेरिंजियल नर्व आपको नजर आ रही है ये। ठीक है, और ये अब जो है ये नर्व है ग्लॉसोफेरिंजियल नर्व, और ये फिर जो है डिफरेंट अपने काम कर रही है। अब इसका काम क्या है कि ये स्टाइलोफेरिंजियस को सप्लाई करेगी मोटर कंपोनेंट। फिर ये देखिए ये टंग है, ठीक है, ये टंग है आपकी। ठीक है, ये पोस्टीरियर 1/3 ऑफ द टंग से सेंसेशन लेगी। टंग से जो है दो तरह की सेंसेशन ले रही है, ये आपकी जबान है टंग, ये पैलेट वाला हिस्सा है। ठीक है, टंग से जितनी भी सेंसेशन है पोस्टीरियर 1/3 से, एंटीरियर 2/3 जो है वहां से, ये देखें ये अपर लिप है, ये लोअर लिप है, ये आपकी टंग पड़ी हुई है अंदर। एंटीरियर 2/3 से जो सेंसेशन है वो तो फेशियल जो है टेस्ट सेंसेशन ले रही है, लेकिन पोस्टीरियर 1/3 से जो सेंसेशन है, जनरल सेंसेशन प्लस टेस्ट सेंसेशन इज कैरिड बाय द ग्लॉसोफेरिंजियल नर्व। और यहाँ से जो जनरल सेंसेशन है वो कौन ले रहा है? ट्राइजेमिनल नर्व, मैक्सिलरी नर्व होगी। ठीक है, तो इसके बाद ये इसका एक मोटर कंपोनेंट है जो एक ही मसल को सप्लाई करता है, जिसका नाम है स्टाइलोफेरिंजियस। ये देखें स्टाइलोफेरिंजियल ब्रांच, ये स्टाइलोफेरिंजियल ब्रांच है बेटा। ठीक है, तो ये फेरिंग्स को सप्लाई करेगा। ये देखें ये लिखा हुआ है स्टाइलोफेरिंजियल ब्रांच, ये रही, ये स्टाइलोफेरिंजियस मसल्स को सप्लाई करेगा फेरिंग्स को। फिर आपका जो है एक सिक्रीटो मोटर, यानी यहाँ पर पैरोटिड ग्लैंड होता है, उसको सप्लाई करेगा। दूसरा जो है सेंसरी जो टेस्ट एंड जनरल सेंसेशन यहाँ से पोस्टीरियर 1/3 ऑफ द टंग से लेगा। ठीक है बेटा, अच्छा अब यहाँ देखिए ये जुगुलर फोरामेन है, ये जो नर्व है वो मेडुला से निकल के यहाँ से पास होगी, ये जुगुलर फोरामेन है। ये है इंटरनल एकॉस्टिक मीटर्स, यहाँ से 7th, ये एयर वाला, इस ये जो पीटरस पार्ट ऑफ द टेम्पोरल बोन आपको नजर आ रहा है, इसके अंदर पूरा एयर होता है। ठीक है, ये इंटरनल, ये बाहर आपको एक सुराख नजर आता है जिसको कहते हैं एक्सटर्नल एकॉस्टिक मीटर्स, इसमें से आप उंगलियां डालते रहते हैं कान के अंदर। ठीक है, और ये देखें एक अंदर सुराख होता है जिसको इंटरनल एकॉस्टिक मीटर्स कहते हैं। यहाँ से वेस्टिबुलो कॉक्लियर नर्व एयर के अंदर जाती है, जो आपको पोजीशन, हेड पोजीशन सेंस प्रोवाइड करती है, और आपका जो है हेयरिंग प्रोवाइड करती है। और फेशियल नर्व भी यहीं से जाती है, यहाँ से दोनों अंदर जाती हैं, और नीचे एक फोरामेन होता है स्टाइलोमेस्टोइड फोरामेन, यहाँ से निकलती है। तो ये इंटरनल एकॉस्टिक मीटस है, और बाहर जिसमें आप उंगली डालते हैं कान के अंदर, वो एक्सटर्नल एकॉस्टिक मीटस होता है। ये बड़ा सा एक फोरामेन है, इसको जुगुलर फोरामेन कहा जाता है। यहाँ से ये नर्व जो है वो फिर नीचे जाती है और फिर डिफरेंट स्टाइलोफेरिंजियस को सप्लाई करती है, पोस्टीरियर 1/3 ऑफ द टंग से सेंसेशन कैरी करती है, और पैरोटिड ग्लैंड को ऑपरेट करती है। तो ये जुगुलर फोरामेन है। ठीक है, ये ब्रेन के अंदर डिफरेंट फोरामेन्स होते हैं जहाँ से ये नर्व ब्रेन से निकल के अपनी डेस्टिनेशन तक जाती है। ठीक है बेटा, अब आ गई वेगस नर्व। वेगस का नाम है आवारा, आवारा नर्व है, और ये आपके थॉरेक्स में सप्लाई करती है, आपके जो एब्डोमेन में मोस्ट ऑफ द ऑर्गन अप टू द 2/3 ऑफ द ट्रांसवर्स कोलन। ये नर्व जो है पैरासिम्पथेटिक सप्लाई जो है ये देती है वेगस नर्व। वेगस नर्व आपकी पूरी जो आपके इंटेस्टाइन्स ऑपरेट हो रहे हैं, जो मोटेलिटी है उसके अंदर, आप खाना खाते हैं, ठीक है, वो आगे मूव करता है आपके इंटेस्टाइन्स के अंदर, जो भी जो पेरिस्टाल्सिस है, कॉन्ट्रैक्टिलिटी है, इट इज ऑल बिकॉज ऑफ द वेगस नर्व। ये इंटेस्टाइन्स को कॉन्ट्रैक्ट करती है, और जो स्फिंक्टर्स होते हैं उनको रिलैक्स करती है, ताकि खाना आगे जाता जाए और जो है लास्ट में वो एक्सक्रीट आउट हो जाए बाहर। ठीक है, अच्छा अब जो है ये जो है मोटर नर्व है, ये हार्ट की जो एक्टिविटी है
उसको डिक्रीज करती है, सिंपैथेटिक इंक्रीज करता है, ठीक है। और ये ब्लड वेसल्स को जो है वो डायलेट करती है। ग्रेट थोरेसिक ब्लड वेसल्स पर भी इसके स्फिंक्टर्स होते, इसके रिसेप्टर्स होते हैं, ये ब्लड वेसल्स को डायलेट करती है। अच्छा, लैरिंग्स जो है उसके लिए मोटर है। आपका जो फेरिंग्स लैरिंग्स होता है वो एक्चुअली मूव करते हैं ड्यू टू द मोटर नर्व। ट्रेकिया एंड ब्रोंकाई पर ये कॉन्स्ट्रिक्शन कराती है। ब्रोंकाई जो होते हैं नैरो होते हैं बिकॉज ऑफ दिस नर्व, और डायलेट होते हैं बिकॉज ऑफ दिस सिंपैथेटिक नर्व, ठीक है। लंग्स पे इसका इफेक्ट है, मैंने आपको बता दिया, ब्रोंकियल डायलिटेशन करती है। अच्छा, एलिमेंट्री ट्रैक्ट जो आपके इंटेस्टाइन्स हैं उनकी पेरिस्टालसिस को, मूवमेंट को इंक्रीज करती है, और स्फिंक्टर्स जो हैं उनको रिलैक्स करती है, ठीक है। फ्रॉम द फेरिंग्स टू द स्प्लीनिक फ्लैक्चर ऑफ द कोलन, यानी 2/3 ऑफ द कोलन तक जो है इसकी सप्लाई है वेगस नर्व की। वेगस नर्व भी आपकी मेडुला ऑब्लोंगेटा से आ रही है। अच्छा, ये लिवर में भी सप्लाई करती है, किडनी को भी सप्लाई करती है, पेनक्रियास को भी सप्लाई करती है। पेनक्रियास की भी जो सिक्रीशन है, ठीक है, वो भी इसके अंडर कंट्रोल है वेगस नर्व के अंडर, ठीक है। तो इसका थॉरेक्स में हार्ट और लंग्स को, ब्लड वेसल्स को, आपके जो लैरिंग्स है, फेरिंग्स लैरिंग्स, उसको भी जो आप स्वॉलोइंग करते हैं, और ये सारे जो प्रोसीजर होते हैं इनमें लैरिंग्स फेरिंग्स को भी ऑपरेट करती है, ठीक है। और आपके इंटेस्टाइन्स को भी ऑपरेट करती है। उसमें फेरिंग्स से लेकर आपका जो कॉलन स्प्लीनिक फ्लैक्चर ऑफ द कॉलन है, वहां तक इसकी सप्लाई है। तो ये आपको याद रखना पड़ेगा कि वेगस नर्व जो है इतनी इंपॉर्टेंट नर्व है कि थॉरेक्स में, एब्डोमेन में, हर जगह इसी की कहानी है, इसी का रूल चलता है, ठीक है। और मेडुला ऑब्लोंगेटा से ये बाहर निकलती है। जुगुलर फोरामेन मैंने आपको दिखाया, जिससे ये ब्रेन से निकल के नीचे अपने डेस्टिनेशन तक पहुंचती है, ठीक है। अब ये देखें, ये जो आपकी वेगस नर्व है, ये आपके हार्ट, आपके लंग्स, ठीक है, आपके आईज, ठीक है, और आपके जो है जो और कौन से ग्लैंड्स हैं, ग्लैंड, ठीक है, ये आईज के अंदर, ये आपका लैक्रिमल ग्लैंड के अंदर, हार्ट, लंग्स, लिवर, ये पूरा जीआईटी देखें, ये लोअर इसोफेगस, स्टमक, यहाँ तक 2/3 ऑफ द ट्रांसवर्स कोलन, स्प्लीनिक फ्लैक्चर ऑफ द कोलन, ये स्मॉल इंटेस्टाइन्स हैं, ये किडनीज हैं, ये हर जगह पर इसका जो है वो अफेक्ट है, ठीक है ना बेटा। ये वेगस नर्व इस बहुत ब्रॉड स्पेक्ट्रम होती है, ठीक है, इसके बहुत सारे इफेक्ट्स होते हैं और ये अपना काम करती है, ठीक है। यहाँ फिर देख लें, आपको जुगुलर फोरामेन नजर आ रहा है, ठीक है। ये एंटीरियर क्रीनियल फॉसा है, एक रिब्रिफॉर्म प्लेट है, यहाँ पर आपका ऑल्फैक्टरी बल्ब पड़ा हुआ होता है। ये आपका ऑप्टिक कैनाल है जिससे ऑप्थेल्मिक आर्टरी और ऑप्टिक नर्व पास होती है। ये सुपीरियर ऑर्बिटल फिशर है, जो मैंने आपको बताया था, 3rd, 4th, 6th ऑप्थेल्मिक नर्व यहाँ से पास होते हैं, ठीक है। ये ओवेल है जहाँ से जो है आपकी मैक्सिलरी नर्व ट्रांसजेमिनल की ब्रांच पास होती है। ये फोरामेन रोटेंडम है जहाँ से मैंडिबुलर नर्व पास होती है। ये एक कैरोटिड कैनाल है, यहाँ पर इधर होता है बड़ा सा, यहाँ से कैरोटिड आर्टरी पास होती है। ये आपका इंटरनल एकॉस्टिक मेटस है, जिसके अंदर फेशियल नर्व और वेस्टिबुलो कॉक्लियर नर्व होते हैं। ये जुगुलर फोरामेन है, यहाँ से 9, 10, 11, 12 ये नर्व जो है यहाँ से जुगुलर फोरामेन से पास होती है, ठीक है। फिर हम आगे जाते हैं। एसेसरी नर्व, एसेसरी जो है वो 9th क्रेनियल नर्व होती है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट नर्व होती है। इसका एक मोटर कंपोनेंट होता है जो वेगस नर्व के साथ मिल जाता है और जो फेरिंग्स और लैरिंग्स के मसल्स को सप्लाई करता है, सॉफ्ट पैलेट, फेरिंग्स और लैरिंग्स, ठीक है। तो इसका एक स्पाइनल रूट होता है और इसका एक क्रेनियल रूट होता है। क्रेनियल रूट इसका मोटर रूट होता है और स्पाइनल रूट भी इसका मोटर रूट होता है। बहुत इंपॉर्टेंट रूट होता है क्रेनियल, जो ब्रेन से निकलता है, और ये जो रूट है ये सॉफ्ट पैलेट को सप्लाई करता है, ठीक है। उसमें एक मसल को छोड़ के, टेंसर वेला पैलेटनी, बाकी सारे मसल सॉफ्ट पैलेट के मोटर रूट से सप्लाई होते हैं। और आपका जो है फेरिंग्स, ठीक है, सिर्फ स्टाइलोफेरेंजियस जो 9th क्रेनियल नर्व से सप्लाई होता है, बाकी सारे फेरिंग्स के मसल को एसेसरी नर्व का क्रेनियल कंपोनेंट सप्लाई करता है। लैरिंग्स के मसल को भी, एक्सेप्ट क्रिकोथायरॉइड जो लैरिंग्स है इसको भी सप्लाई करने वाला क्रेनियल रूट ऑफ द एसेसरी नर्व है, ठीक है। स्पाइनल रूट जो होता है, ये
स्पाइनल कॉर्ड से ऊपर आता है, जो फोरामेन मैग्नम से होता हुआ ऊपर आ जाता है और क्रेनियल रूट के साथ कंबाइन होता है। ये दो मसल्स को सप्लाई करता है, एक स्टर्नोक्लीडोमास्टोइड है नेक में मसल, और दूसरा पीछे की तरफ जो मैंने आपको पढ़ाया था ट्रेपीजियस मसल, शायद आपको याद हो। दो मसल्स को सप्लाई करता है इसका स्पाइनल मोटर रूट। दो मसल्स की कॉन्ट्रैक्टिलिटी को जो है ऑपरेट करता है, मोटर एक्टिविटी को, ये स्पाइनल रूट, जिसमें एक स्टेनोक्लीडोमास्टोइड होता है, एक ट्रेपीजियस मसल होता है। ये भी मेडुला ऑब्लोंगेटा से आती है और ये भी जुगुलर फोरामेन से पास होती है। मैंने आपको बताया 9, 10, 11, 12 नर्व जो है वो जुगुलर फोरामेन से ही पास होती हैं। अब आप देखें यहाँ पर, ये देखें जुगुलर फोरामेन आपको दोबारा नजर आ रहा है, ठीक है। ये इंटरनल एकॉस्टिक मीएटस है, ये स्टेनोक्लीडोमास्टोइड है आपकी नेक में, ये मैंने आपको पढ़ाया था, ठीक है। ये मास्टोइड जो बोन है उसकी तरफ जा रहा है और स्टर्नम से ये ऊपर की तरफ जा रहा है और ये मास्टोइड प्रोसेस पर अटैच हो रहा है। ये स्टर्नोक्लीडोमास्टोइड है और ये ट्रेपीजियस मसल है, ये देखें ट्रेपीजियस मसल और स्टर्नोक्लीडोमास्टोइड मसल, दीज बोथ मसल्स आर स्टर्नोक्लीडोमास्टोइड, ये देखें ये और ये ट्रेपीजियस, दे आर बोथ ऑपरेटेड बाय द मोटर रूट ऑफ द जो है आपका स्पाइनल जो पार्ट है ऑफ द एक्सेसरी नर्व। तो ये स्टेनोक्लीडोमास्टोइड और ये ट्रेपीजियस, ठीक है। हम आगे जाते हैं। लास्ट नर्व हमारी जो मोटर नर्व है और जो टंग के मसल्स को सप्लाई करती है, जो आप बोलते हैं, जो आप डिफरेंट वर्ड्स को आर्टिकुलेट करते हैं और समझते हैं, दिस इज ऑल बिकॉज ऑफ द हाइपोग्लॉसल नर्व, ठीक है। हाइपोग्लॉसल नर्व जो है वो एक मोटर नर्व है, ठीक है। ये मसल्स ऑफ द टंग को सप्लाई करती है एक्सेप्ट पैलेटोग्लॉसल, कंट्रोलिंग इट्स शेप एंड मूवमेंट, ठीक है। जो आप चपड़ 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 डिफरेंट हर वक्त बोलते रहते हैं, तो थैंक्स टू दिस नर्व विच इज द मोटर नर्व एंड विच ऑपरेट्स द मोटर एक्टिविटी ऑफ द टंग, ठीक है। तो ये देखें ये भी मेडुला ऑब्लोंगेटा से आती है, ये भी हाइपोग्लॉसल कैनाल जो है आपका इसमें आपका जो हाइपोग्लॉसल कैनाल होता है, ये 12 जो है वो पास नहीं होती जुगुलर फोरामेन से, सॉरी, ये हाइपोग्लॉसल कैनाल से पास होती है। हाइपोग्लॉसल कैनाल जो है वो फोरामेन मैग्नम के दोनों तरफ एक सुराख होते हैं जिनको हाइपोग्लॉसल कैनाल कहा जाता है। अब मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखें फोरामेन मैग्नम है, एक सेकेंड, ये फोरामेन मैग्नम है, इसकी दोनों तरफ दो होल्स होते हैं। यहाँ से ये नर्व देख रहे हैं जा रही है, हाइपोग्लॉसल नर्व ब्रेन से निकल के मेडुला ऑब्लोंगेटा से ये जा रही है नीचे और ये टंग के मसल्स को सप्लाई करेगी। ये टंग मसल्स जो हैं दे आर सप्लाइड बाय द हाइपोग्लॉसल नर्व, ये हाइपोग्लॉसल नर्व है। और ये जितने भी मसल्स हैं ऑफ द टंग जो मोटर मूवमेंट प्रोवाइड करते हैं, जो आपको बोलने में हेल्प करते हैं, दे आर सप्लाइड बाय द हाइपोग्लॉसल नर्व, ये देखिए, ठीक है। और यहाँ से हाइपोग्लॉसल कैनाल से ये बाहर निकल के टंग तक पहुंचती है हाइपोग्लॉसल नर्व, ठीक है। तो जब ये पैरालाइज हो जाती है तो टंग जो है जिस साइड पैरालिसिस होती है उस साइड मूव कर जाती है, ठीक है। तो फिर बंदा जो है वो आर्टिकुलेट नहीं कर पाता, जब मूवमेंट ही नहीं होगी टंग के अंदर तो आर्टिकुलेशन कैसी होगी, ठीक है। बहुत डिफिकल्ट होता है। देखिए अल्लाह ताला ने कितनी प्यारी प्यारी चीजें बनाई हैं और कोई आपको टंग टेस्ट सेंसेशन प्रोवाइड कर रहा है, कोई आपको मोटर मूवमेंट प्रोवाइड कर रहा है, कोई नर्व आपको जनरल सेंसेशन प्रोवाइड कर रही है, कोई सेंसेशन आपके फेस से लेके जा रहा है, कोई आपको हेयरिंग प्रोवाइड कर रही है, कोई आपको विजन प्रोवाइड कर रहा है, कोई आपको जो सेंस ऑफ स्मेल प्रोवाइड कर रहा है। तो ये जो क्रेनियल नर्व्स हैं ये सारी ब्रेन से आती हैं और इनके डिफरेंट फंक्शंस आपने पढ़े और समझे कि कौन कौन सी नर्व्स और कहाँ कहाँ ऑपरेट कर रही है। अगर मोटर एक्टिविटी ऑफ द टंग का जिक्र आए तो आपने हाइपोग्लॉसल को टिक करना है। अगर टेस्ट सेंसेशन का जिक्र आए तो फिर आपने देखना है कि एंटीरियर 2/3 है या पोस्टीरियर 2/3 है। अगर एंटीरियर 2/3 है तो फेशियल नर्व होगी, अगर पोस्टीरियर 1/3 है तो ग्लॉसोफेरिंजियल नर्व होगी, ठीक है। अगर विजन का जिक्र है तो ऑप्टिक होगी, अगर स्मेल का जिक्र है तो ऑल्फैक्टरी होगी, ठीक है। अगर ऑक्यूलर मसल्स यानी अगर आपका जो अंदर जो है आपका जो कॉर्निया है वो रोटेट कर रहा है मीडियली, जो ग्लोब है वो मीडियली जा रहा है या लैटरली आ रहा है, तो मीडियल लैटरल जो मूवमेंट्स हैं वो कौन कौन सी नर्व्स होती हैं आपके पास? ऑक्यूलोमोटर है जो मीडियल मूवमेंट कराती है और लैटरल मूवमेंट
लैटरल रेक्टस की कौन कराता है? जो है एब्ड्यूसेंट नर्व। और डाउनवर्ड, जब आप सीढ़ियों से नीचे उतर होते हैं, डाउन एंड आउट मूवमेंट जो है वो आपको देता है सुपीरियर ऑब्लिक। सुपीरियर ऑब्लिक इज ऑपरेटेड बाय द ट्रोक्लियर नर्व जो मिड ब्रेन से आती है। समझ आ रही है? क्योंकि डिफरेंट नर्व्स हैं जो आपको याद रखनी पड़ेंगी कि ये कौन कौन सी नर्व कौन कौन सा फंक्शन कराते हैं। बहुत सारे जो बीसीक्यू हैं इसमें से भी बनेंगे, ठीक है। अच्छा, अब ब्रेन क्या है, कितने लोब्स हैं इसके? देखें, एक होता है ये आगे वाला जो लोब आपको नजर आ रहा है पिंक में, दिस इज कॉल्ड अ फ्रंटल लोब, ठीक है। अच्छा, ये फ्रंटल लोब जो होता है ये मोटर लोब होता है। इसके अंदर बहुत से मोटर एरियाज होते हैं कि जो भी कोई फंक्शन आप करना चाहते हैं ये उसको ऑपरेट करता है, ठीक है। तो इसके अंदर मोटर एरिया होता है, प्री मोटर एरिया होता है, सप्लीमेंट्री मोटर एरिया होता है, इसके अंदर फ्रंटल आई फील्ड होता है। मतलब जितने भी मोटर एरियाज हैं दे आर एक्चुअली प्रेजेंट इन दिस फ्रंटल लोब, ठीक है। यहाँ आपको बहुत बड़ा फ्रंटल लोब नजर आ रहा है, ठीक है, ठीक है। और ये आपका सेंट्रल गायरस है, और ये आपका प्री सेंट्रल गायरस है, ये पोस्ट सेंट्रल गायरस है। प्री सेंट्रल गायरस जो होता है वो मोटर एरिया होता है, और पोस्ट सेंट्रल गायरस जो होता है वो सेंसरी एरिया होता है। जो पैराइटल लोब आपको नजर आ रहा है यहाँ पर, ये जो है आपकी बॉडी से जितनी भी सेंसेशंस हैं यहाँ पर सेंसरी एरियाज होते हैं। एरिया 3 to 1 सेंसरी एरिया है, ठीक है। सेंसरी जो सप्लीमेंट्री सेंसरी एरियाज होते हैं, ठीक है। तो सेंसरी एरियाज जितने भी होते हैं दैट इज एक्चुअली प्रेजेंट इन द पैराइटल लोब। आपकी बॉडी से जितनी भी सेंसेशन आ रही हैं वो पैराइटल लोब जो है वो रिसीव करता है, ठीक है। अच्छा, ऑक्सीपिटल लोब जो है ये छोटा सा ग्रीन कलर में आपको नजर आ रहा है, ये पीछे की तरफ होता है। ये पैराइटल लोब आपको नजर आ रहा है, ये फ्रंटल लोब नजर आ रहा है, ये पैराइटल नजर आ रहा है, ये ऑक्सीपिटल है। और ये जो नजर आ रहा है टंग की तरह वाला, दिस इज द टेम्पोरल लोब। अच्छा, ये जो ऑक्सीपिटल लोब है ये जो विजन से जितनी भी जो रिपोर्ट है या सेंसेशन है ये इट एंटर्स इनटू एन ऑक्सीपिटल लोब। ऑक्सीपिटल लोब इज एक्चुअली इन्वॉल्व इन द विजन, ठीक है। और टेम्पोरल लोब जो है ये हेयरिंग के साथ इन्वॉल्व होता है, टेम्पोरल लोब, ठीक है। मेमोरी है, हेयरिंग है, तो इसमें पैरा हिप्पोकैम्पस गायरस वगैरह होते हैं, आपकी मेमोरी है, और आपकी जो आपकी हेयरिंग है actually perceived here in the temporal lobe, and this is the area which receives all the sensations, then they are transferred to the motor cortex कि भाई अब ये सेंसेशन मैंने रिसीव की है, अब उसका जवाब आपको ऐसे देना है। तो ये फिर आप ये जो जवाब एग्जीक्यूशन ऑफ द आंसर जो है वो यहाँ से होती है फ्रंटल लोब से। अच्छा, ये देखें, ये जो है आपका ब्रेन स्टेम है, ये सेरिबेलम है जो आपके बॉडी की पोजीशन सेंस को जो है वो बैलेंस करता है। पोजीशन सेंस जितना भी है वो सेरिबेलम जो है वो मेंटेन करता है। और आपका जो है टारगेटेड मोटर एक्टिविटीज से भी ये रिलेटेड होता है, ये सेरिबेलम। मोस्टली इसका काम पोजीशन को और बैलेंस को प्रोवाइड करना है, ठीक है। आपकी बॉडी का बैलेंस जो है वो ये कंट्रोल करता है सेरिबेलम, ठीक है। अच्छा, ये जो है वो आपका ब्रेन स्टेम है, जो मैं आपको बार बार बोलती हूँ, ये मेडुला ऑब्लोंगेटा है, ये पॉन्स है, पॉन्स के ऊपर मिड ब्रेन होगा। अच्छा, अब यहाँ पे देखें, ये सारा फ्रंटल लोब है, जो मोटर लोब है, जो यहाँ से आपके मोटर फाइबर्स नीचे आके डिफरेंट मसल्स को एक्टिवेट करते हैं, और डिफरेंट मसल्स की एक्टिविटीज को ऑपरेट करने वाला ये है फ्रंटल लोब, ठीक है। फ्रंटल लोब से और पैराइटल लोब से बहुत बड़ा मोटर ट्रैक नीचे आता है जिसको आप कॉर्टिको स्पाइनल ट्रैक कहते हैं, वो सारे आपके बॉडी के मसल्स को ऑपरेट करता है, ठीक है। अच्छा, ये पैराइटल लोब है जो हर तरह की सेंसेशन को रिसीव करता है, जनरल सेंसेशन को, ठीक है, पैराइटल लोब। और जब सेंसेशन रिसीव होती हैं तो ये उसको प्लान करता है कि अब इसका आंसर कैसे देना है, और फिर मोटर फ्रंटल लोब को एक्टिवेट करता है कि वो उसका आंसर दे। जो प्लान ये करेगा वो ये आंसर करेगा, ठीक है। ये विजन के साथ रिलेटेड होता है, और टेम्पोरल लोब जो है वो हियरिंग और बैलेंस के साथ रिलेटेड होता है, ठीक है। ये देखिए पॉन्स आपको यहाँ नजर आ रहा है, यहाँ पर आपको ये मेडुला ऑब्लोंगेटा नजर आ रहा है, ये पूरा आपको सेरिबेलम नजर आ रहा है। सेरिबेलम के भी दो पार्ट्स होते हैं, दो लोब्स होते हैं, ये सेरिबेलम आपको नजर आ रहा है, ठीक है।
अब हम आगे जाते हैं। यहाँ भी आपको डिफरेंट यही फ्रंटल लोब नजर आ रहा है। ये देखिए टेम्पोरल लोब आपको नजर आ रहा है, फ्रंटल, पैराइटल, टेम्पोरल और ये ऑक्सीपिटल। ठीक है, यहाँ भी ये फ्रंटल पिंक में, पैराइटल येलो में, ऑक्सीपिटल ग्रीन में, टेम्पोरल लोब जो है वो ब्लू में, और ये सेरिबेलम नजर आ रहा है। ठीक है बेटा। अच्छा, अब हम आगे जाते हैं। ये देखिए सेरिबेलम के लीव्स नजर आ रहे हैं। ये देखिए मिड ब्रेन नजर आ रहा है। ठीक है, ये पॉन्स नजर आ रहा है। ठीक है, और ये मेडुला ऑब्लोंगेटा नजर आ रहा है। ठीक है, और ये है कॉर्पस कैलोजम। ठीक है, बॉडी ऑफ कॉर्पस कैलोजम ये दो हेमिस्फीयर्स को आपस में ज्वाइन करके रखता है। इसका काम क्या है? दो हेमिस्फीयर्स को आपस में ज्वाइन करके रखे। ये देखें, ये सेरिबेलम है। ठीक है, ये आपके बैलेंस को ऑपरेट करता है, सेरिबेलम। ठीक है, ये फ्रंटल, ये पैराइटल, ये ऑक्सीपिटल, यहाँ पर टेम्पोरल होगा। ठीक है। अच्छा, ये जो है हमने दो, अब एक हेमिस्फीयर को दूसरे हेमिस्फीयर से सेपरेट करता है। ये मीडियल व्यू है इसका। ठीक है, अगर आप देखेंगे, अब आपको ब्रेन स्टेम यहाँ से मैंने एक सेरिब्रल हेमिस्फीयर हटा दिया, तो आपको यहाँ पर नजर आ रहा है, ये मिड ब्रेन नजर आ रहा है, ये पॉन्स नजर आ रहा है, और ये मेडुला नजर आ रहा है। ये सारा आपको नजर आ रहा है। मिड ब्रेन से दो क्रेनियल नर्व्स आती हैं, ऑल्फैक्टरी एंड सॉरी ऑल्फैक्टरी जो है वो ब्रेन से आती है, ऑप्टिक भी ब्रेन से आती है। यहाँ से थर्ड क्रेनियल नर्व ऑक्लोमोटर और ट्रॉक्लियर, ऑक्लोमोटर एंटीरियर एस्पेक्ट से आती है, पोस्टीरियर एस्पेक्ट से ट्रॉक्लियर यानी पोस्ट क्रेनियल नर्व आती है। पॉन्स से फिर आपकी जो है वो ट्राइजेमिनल है, आपकी एब्ड्यूसेंट है। ठीक है, और आपके जो फेशियल है और वेस्टिबुलोकॉक्लियर। फिर यहाँ से आपकी नाइन्थ मेडुला ऑब्लोंगेटा से ग्लॉसोफेरिंजियल है, वेगस है। ठीक है बेटा, और आपका जो है 11th क्रेनियल नर्व है, और आपकी 12th क्रेनियल नर्व यहाँ से मेडुला ऑब्लोंगेटा से आती है। ठीक है, तो ये आपका ब्रेन स्टेम है। ये आपके सारे डिफरेंट लोब्स ऑफ द ब्रेन है। ये सेरिबेलम है जो आपको बैलेंस प्रोवाइड करता है। ठीक है, और क्या है, ये आपके ब्रेन वेंट्रिकल्स हैं, थर्ड वेंट्रिकल है जिसमें आपका सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड चलता है। ये हाइपोथैलेमस है। ठीक है, ये और ये जो हिस्सा है ये थैलेमस है। थैलेमस जो है और हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस जो है वो आपके पिट्यूटरी को ऑपरेट करता है, और थैलेमस जो है जितनी भी सेंसेशंस ऊपर जाती हैं ये पहले थैलेमस के पास रिले करती हैं, उसके बाद ब्रेन में जाती हैं। तो ये रिसीव करता है ऑल द सेंसेशंस फ्रॉम द बॉडी। ठीक है, ये जो है वो पीए है, आपका ब्रेन का पीए जिसे कहना चाहिए वो ये है। पहले सेंसेशन को ये रिसीव करता है, फिर जो सेंसेशन जहां से बिलोंग करती है ये उसको वहां पर पहुंचा देता है। अगर हियरिंग है तो टेम्पोरल लोब, अगर विजन है तो ऑक्सीपिटल लोब, बाकी जो जनरल सेंसेशन है वो पैराइटल लोब। तो ये सारी सेंसेशन रिसीव करके उनको अपने डेस्टिनेशन तक पहुंचाता है। और हाइपोथैलेमस आपको पता है मेजर जो है, ये डायंसेफेलॉन के दो पार्ट हैं, हाइपोथैलेमस एंड थैलेमस। थैलेमस तो सारे सेंसेशन को रिसीव करता है, और एंड हाइपोथैलेमस जो है इसमें डिफरेंट तरह के न्यूक्लियाई होते हैं। यानी आपको इसमें हंगर का न्यूक्लियाई होता है जो आपको भूख लगवाता है। स्टाइटी, जब आप एक दो रोटी खा लेते हैं तो आपका पेट भर जाता है, वो स्टाइटी न्यूक्लियस होता है। ठीक है, इसमें टेम्परेचर रेगुलेटिंग होते हैं। इसमें वो न्यूक्लियाई होते हैं जो आपके डिफरेंट आपके एंटीरियर पिट्यूटरी को यानी डिफरेंट ग्लैंड्स को ऑपरेट कर रहे हैं। यानी आपके थायराइड ग्लैंड है, आपके जो एड्रिनल ग्लैंड्स हैं। ठीक है, कॉर्टिसोल, एडिनो जो कॉर्टिस इसमें से एंटीरियर जो है रिलीजिंग एंड इनहिबिटरी हार्मोन्स जो हैं, ACTH वगैरह, वो सारे जो ग्लैंड्स हैं उन सबको ये ऑपरेट करता है हाइपोथैलेमस। ठीक है बेटा, इसमें पिट्यूटरी ग्लैंड है। ठीक है, प्रोलैक्टिन हार्मोन, ये जो है जितने भी ये सारे ग्लैंड्स को जो ये ऑपरेट करता है आपका। ठीक है, हाइपोथैलेमस। ठीक है, और ये आपका कॉर्पस कैलोसम है जिसकी वजह से दो हेमिस्फीयर्स आपस में जुड़े रहते हैं। ये फाइबर्स एक दूसरे को, दो हेमिस्फीयर्स को आपस में ज्वाइन करके रखते हैं। ठीक है। अच्छा, अब आप आगे जाएं। अब देखेंगे, अब ये इंफीरियर जो है व्यू है ऑफ द ब्रेन। अब नीचे से आप देख रहे हैं तो यहाँ से आपको सेरिबेलम नजर आ रहा है, ये आपको मेडुला ऑब्लोंगेटा नजर आ रहा है, मिड ब्रेन, पॉन्स और मेडुला। ठीक है, ये देखिए वर्टिब्रल आर्टरीज जो मैंने आपको दिखाई थी
वो सर्वाइकल ट्रांसवर्स फोरामिना के अंदर से जा रही थी। ये वर्टिब्रल आर्टरीज जो हैं ब्रेन को सप्लाई करने जा रही थी, ये ब्रेन को सप्लाई करती हैं। ये एंटीरियर एंड पोस्टीरियर स्पाइनल आर्टरीज हैं। ये ब्रेन सेरिबेलम को सप्लाई करती हैं, मेडुला को सप्लाई करती हैं। अब ये आगे जाके ब्रेन में ये बेसिलर आर्टरी बन जाती है, ठीक है। और फिर ये इसकी पोस्टीरियर सेरिब्रल आर्टरी है, ठीक है। ये देखें, ये ऑप्टिक नर्व है, यहाँ पर ये क्रॉस हो रही है। मैंने आपको बताया था इसके नीजल फाइबर्स क्रॉस होते हैं, उसके टेम्पोरल फाइबर्स क्रॉस नहीं होते हैं। ये क्रॉसिंग ऑफ द ऑप्टिक नर्व है। ये देखें, ये ऑल्फैक्टरी नर्व है, ये ऑल्फैक्टरी ट्रैक है, ये बल्ब है। ऑल्फैक्टरी फाइबर्स जो हैं क्रीब्रिफॉर्म प्लेट से ऊपर जाएंगे, ऑल्फैक्टरी बल्ब को सारी सेंसेशन प्रोवाइड करेंगे, और ये ऑल्फैक्टरी ट्रैक है जो ब्रेन में जा रहा है सेंसेशन को परसीव करवाने के लिए, ठीक है। और ये कौन सी नर्व है? ये आपकी ट्राइजेमिनल नर्व है। देखें, ये जो बड़ा वाला पार्ट है वो सेंसरी कंपोनेंट है, ये फेस से सेंसेशन लेके जाती है। और ये छोटा पार्ट जो है इट इज अ मोटर कंपोनेंट जो आपके मेस्टिकेटिंग मसल्स को सप्लाई करता है, ठीक है। ये ऑल्फैक्टरी, ये ऑप्टिक, ये आपकी ट्राइजेमिनल, और ये जो है आपकी एब्ड्यूसेंट नर्व। देखिए, ये एब्ड्यूसेंट नर्व है, ये जो है आपकी लेटरल रेक्टस को सप्लाई करती है, एक ही मसल को सप्लाई करती है जो आई बॉल को लेटरली मूव करवाता है, ठीक है। अब यहाँ देखें, यहाँ से जो ये ब्रेन स्टेम से जो नर्व्स निकल रही हैं, ये फेशियल नर्व है बेटा, ये फेशियल नर्व है। जी जी, कुछ बोलना चाह रहे हैं कुछ? फेशियल नर्व के मैंने आपको बता दिया, एक सेंसरी कंपोनेंट होता है जो एक मोटर कंपोनेंट होता है जो फेशियल मसल्स को सप्लाई करता है, एक सेंसरी कंपोनेंट होता है जो आपके टेस्ट सेंसेशंस वगैरह को लेकर जाता है, और एक इसका सिक्रीटो मोटर कंपोनेंट है जो सबमैंडिबुलर, सबलिंगुअल, सलाइवरी ग्लैंड्स को, लैक्रिमल ग्लैंड्स को, नेजल ग्लैंड्स को सप्लाई करता है। तो ये आप, ये फेशियल नर्व होगी, ठीक है। ये देखें, आपकी अब्ड्यूसेंट नर्व है, ठीक है। ये आपकी ट्राइजेमिनल है, ये प्रोबेबली आपकी जो है वो ऑक्लोमोटर होगी या ट्रॉक्लियर होगी। ये ऑक्लोमोटर है बेटा ये, ठीक है। और ट्रॉक्लियर नजर आ रही है आपको यहाँ पर, ठीक है। तो ये डिफरेंट नर्व्स हैं, देखिए किस तरह ये ब्रेन से मर्ज आउट हो रही हैं। ये कौन सी नर्व है ये मैं बताती हूँ आपको, ये वेस्टिबुलो कॉक्लियर नर्व है। ये देखें, इसका दो कंपोनेंट है, ये वेस्टिबुलो कॉक्लियर अगर आप ट्रेस करते हुए जाएंगे तो इसका एक वेस्टिबुलर कंपोनेंट होता है और इसका एक कॉक्लियर कंपोनेंट होता है, दो कंपोनेंट होते हैं इसके अंदर। फिर ये ग्लॉसोफेरेंजियल है, ग्लॉसोफेरेंजियल भी मिक्स नर्व है, इसके अंदर एक मोटर कंपोनेंट होता है जो स्टाइलोफेरेंजियस को सप्लाई करता है, सेंसरी कंपोनेंट होता है जो पोस्टीरियर 1/3 से टेस्ट सेंसेशन और आपकी जो है जनरल सेंसेशन को लेके जाता है, और इसके अंदर एक सिक्रीटो मोटर कंपोनेंट होता है जो आपके पैरोटिड सिक्रीशन को ऑपरेट करता है, ठीक है। ये देखें, वेगस नर्व आ रही है, ये वेगस नर्व, ये वेगस नर्व है, ये ग्लॉसोफेरेंजियल है, ठीक है। वेगस आपको पता है बहुत बड़ी नर्व होती है, और ये जो है आपके थॉरेक्स में, आपके हार्ट, आपके लंग्स, आपके जो है ब्लड वेसल्स, आपके जो हैं पूरा एलिमेंट्री ट्रैक अप टू द स्प्लेनिक फ्लैक्चर ये सप्लाई करती है। तो इंटेस्टिनल मोटेलिटी जो है वो इसके हाथ में होती है, ठीक है। ये इंक्रीज करती है मोटेलिटी, और स्फिंक्टर्स को रिलैक्स करके आपको, ये बहुत जो है इम्पोर्टेंट नर्व है वेगस नर्व। अच्छा, और ये एसेसरी नर्व है। एसेसरी के मैंने आपको बताया दो कंपोनेंट्स होते हैं, एक क्रेनियल कंपोनेंट होता है, एक स्पाइनल कंपोनेंट होता है। क्रेनियल कंपोनेंट जो है आपको जो है, अल्लाह आपका भला करे, आपको जो है आपके सॉफ्ट पैलेट को, फेरिंग्स लैरिंग्स को जो है मूवमेंट करता है, आपके स्वॉलोइंग में हेल्प आउट करता है, ठीक है। और आपको जो है स्पाइनल कंपोनेंट जो होता है वो मैंने आपको बताया, दो मसल्स जो होते हैं, ये मोटर नर्व होती है एसेसरी भी। और इसका जो स्पाइनल कंपोनेंट होता है वो आपके स्टर्नोक्लीडोमास्टोइड और ट्रेपेजियस को ऑपरेट करता है, ठीक है। ये देखें किस तरह ब्लड वेसल्स जा रही हैं। इंटरनल कैरोटिड आर्टरी जो है ये उसकी ब्रांचेस होती हैं, ये वर्टिब्रल आर्टरी है सारी, ये इंटरनल कैरोटिड आर्टरी है, ठीक है। ये पूरे ब्रेन को देखिए किस तरह सप्लाई कर रही है। ये ब्रेन के दो हेमिस्फीयर्स हैं, ये एक हेमिस्फीयर है, ये एक सेरिबेलम, और ये एक हेमिस्फीयर एक है, और ये कॉर्पस कैलोजम की वजह से आपस में जुड़े हुए होते हैं, ठीक है। ये पीछे जो मैंने आपको दिखाया ये दूसरा हेमिस्फीयर्स है, ये टू हेमिस्फीयर्स हैं आपस में। ये उसका इंफीरियर व्यू है, पीछे करेंगे ये इसका मीडियल व्यू है। ये कॉर्पस, ये अब आपको एक हेमिस्फीयर दिख रहा है और एक साइड ऑफ द सेरिबेलम दिख रहा है, ये आपको मेडुला ऑब्लोंगेटा दिखता है। मिड ब्रेन, ये पॉन्स,
ये मेडुला, ठीक है। यहाँ से डिफरेंट नर्व से मर्ज आउट हो रही हैं। ये कॉर्पस कैलोजम है, जिसकी वजह से ये नर्व फाइबर, ये दो हेमिस्फीयर्स आपस में जुड़े हुए होते हैं। दिस इज द कॉर्पस कैलोजम, ठीक है। ये थैलेमस है, ये हाइपोथैलेमस है, ठीक है। ये आपका ब्रेन स्टेम है, ये सेरिबेलम है जो आपको बॉडी को बैलेंस प्रोवाइड करता है। ये डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द ब्रेन है। जो फ्रंटल लोब है ये मोटर एक्टिविटी को एग्जीक्यूट करता है। ये पैराइटल लोब जो है ये आपको सेंसेशन जो है रिसीव फरमाता है, ठीक है। और ये ऑक्सीपिटल लोब इज एक्चुअली इन्वॉल्व इन द विजन, ठीक है। और आपका जो टेम्पोरल लोब है वो आपको हेयरिंग में जो है वो रिसीव करता है, हेयरिंग को परसीव करता है, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट द जो है आपका आपका जो ब्रेन और क्रेनियल नर्व्स भी फिनिश हो चुकी हैं, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर टुडे। अच्छा, यहाँ से मैं रिकॉर्डिंग को अब